यह मरना बहुत मुश्किल है अध्याय 601 से लेकर 610 तक। आप इस अध्याय को हॉट नॉवेल्स पर देख रहे हैं, कृपया हमारा समर्थन करें। अध्याय 601 सु यानली का प्रस्ताव। उपन्यास में सबसे आम दिनचर्या में से एक अब उनके प्रशिक्षु के लिए हुआ है। ये जियोबाई को अचानक सिरदर्द महसूस हुआ और उसका सिर बड़ा था। यदि अन्य दिनचर्या ठीक है तो आप इसे हल करने के लिए ताकत का उपयोग भी कर सकते हैं, लेकिन भावनात्मक मुद्दे अलग हैं। ताकत पूरी तरह से बेकार है। अब जियोबाई को आखिरकार समझ में आ गया कि डुआन वुलू को इतना दोषी क्यों लगा। उसने सु यानली का सामना करते समय अपना सिर उठाने की हिम्मत नहीं की और उसने एक दूसरे को देखने की हिम्मत नहीं की। डुआन वुलू मौत के साथ अपराध के लिए भुगतान करने को तैयार है। होना इतनी बड़ी गलती। डुआन वुलुओ को देखते हुए, जो अपराध बोध से भरा था, और सु यानली, जो जानलेवा इरादे से भरा था, जियोबाई ने अचानक महसूस किया कि उसका सिर बड़ा हो गया है। यदि दूसरा पक्ष इसे स्वीकार करने के लिए तैयार है तो यह होना चाहिए। लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए, बहू का उल्लेख नहीं करने के लिए सु यानली ने अभी तक डुआन वुलू को चाकू से नहीं काटा है, जो कि जियोबाई के लिए बहुत अधिक चेहरा है। आखिरकार सु यानली के पीछे एक सु परिवार और वुडिंग संप्रदाय है, और वह जो कुछ भी करती है वह सु परिवार और वुडिंग संप्रदाय से निकटता से जुड़ा हुआ है। आम लोगों के दृष्टिकोण से, अगर सु यानली ने आज एक चाकू से डुआन वुलू को काट दिया, जियोबाई बस इसे कैसे जाने दे सकता है। इस तरह सु यानली ने खुद जो किया वह निश्चित रूप से पूरे सु परिवार और अनिश्चित संप्रदाय को शामिल करेगा। और जब उनकी बेटी और भतीजी को धमकाया गया तो सूजी और सु हुआन इसे निगलने के लिए कैसे चुन सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रतिद्वंद्वी कौन है, सूजी और सु जुवान को निश्चित रूप से उससे लड़ना होगा। अगर चीजें इस तरह जारी रहीं तो ये सु परिवार और वुडिंग संप्रदाय और जियोबाई के बीच एक प्रदर्शन होना तय था। इस तरह एक युद्ध निश्चित रूप से अपरिहार्य है। इसलिए सु यानली ने अब तक कुछ भी नहीं किया है, और सु परिवार और अनिश्चित संप्रदाय को बिल्कुल भी फंसाना नहीं चाहता है। लेकिन ये केवल आम लोगों के दृष्टिकोण से है। कोई नहीं जानता कि सु यानली क्या सोच रही है, कोई नहीं जानता। बस जब जियोबाई को सिरदर्द महसूस हुआ तो एगो की आवाज अचानक जियोबाई के कानों में आ गई। पैट्रियार्क सु नहीं था, आप अभी एक एहसान देना है। इसके अलावा, जब उसने पिछली बार को यांग को हराया था तो उसने भी आप पर एहसान किया था। अब आपके हाथों में 2 एहसान हैं, इसलिए आपको अब उनकी आवश्यकता नहीं है। आप उनका उपयोग कब करेंगे? पिता और चाचा के मूड को शांत होने दें। उद्धरण चिन्ह। एगो की आवाज सुनकर जियोबाई अचानक जाग गए और उनके विचार तुरंत स्पष्ट हो गए। समझ गया, मिल गया, मिल गया। जब जियोबाई ने मुड़कर देखा तो उसे सूजी और सु जुवान ने ले लिया। ये पता चला कि उन दोनों को पता नहीं था कि वे कब शुरू हुए थे। उनके चेहरे को बर्तन के नीचे तक काला कर दिया गया था और क्रॉस ब्लू नसों को उनके माथे पर खींचा गया था, और उन्होंने देखा कि वे दुश्मन को मारना चाहते थे। यह देखा जा सकता है कि उनमें से 2 अपने दिलों में गुस्से को दबाने में लगभग असमर्थ हैं। बकवास। अगर ये थोड़ी देर बाद है तो अकेले इन 2 एहसानों को छोड़ दें, यहां तक कि 100 या 1000 एहसान भी इसके लायक नहीं होंगे। जियोबाई ने राहत की लंबी सांस ली और अपने दिल में आह भर दी। सौभाग्य से मैं समय पर था, और मैं समय में था, अन्यथा मैं वास्तव में आज इसके बारे में बात नहीं कर सकता। ही। जियोबाई ने कुछ बार हंसे, गरिमापूर्ण माहौल को कम करने की कोशिश की, और फिर अपने हाथों को काट दिया और हंसे। पैट्रियार्क सु, सेक्ट मास्टर सु, यह मामला। क्या हम अभी तक ऐसा नहीं किया है? उद्धरण चिन्ह। जियोबाई को वास्तव में पता नहीं था कि सूजी और सु जुवान को शांत करने के लिए कैसे राजी किया जाए। यदि वह नहीं जानता है तो ये ठीक है, जियोबाई सिर्फ 2 वाक्य कह सकता है। लेकिन जियोबाई को इसके बारे में पता था। वह जानता था कि डुआन वुलू ने फिर क्या अक्षम्य गलती की। इस तरह जियोबाई, जो जानते थे कि तब क्या हुआ था, वास्तव में यह नहीं पता था कि सूजी और सु जुवान को ऐसा करने के लिए कैसे राजी किया जाए। जियोबाई के अनुनय का सामना करते हुए सूजी और सु जुवान ने अपनी आस्तीन को पटक दिया और ठंड से खर्राटे लिए। हालांकि उसके दिल में गुस्सा कम नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि वह फिलहाल ऐसा नहीं करेंगे। आखिरकार वे जियोबाई पर एहसान करते हैं, इसलिए वे मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन जियोबाई को चेहरा दे सकते हैं। इस समय सूजी ने अचानक जियोबाई को अपने हाथ झुकाए और गहरी आवाज में कहा, सेक्ट मास्टर जियो, कृपया अपने शिष्य से हमें ये समझाने के लिए कहें। यानली के पिता और चाचा के रूप में जियो जुवान और मैंने बचपन से यानली से प्यार किया है।
यूजिया, मैं लड़ने के लिए अनिच्छुक था, डांटने के लिए अनिच्छुक था और यानली को कभी भी शिकायत का थोड़ा सा सामना नहीं करने दिया। लेकिन अब ऐसा ही हुआ है। हम वास्तव में नहीं जानते कि यानली को इतना बड़ा बनाने के लिए फिर क्या हुआ। यह ठीक है, अगर दोनों पक्षों में शिकायतें हैं तो शायद दोनों गलती पर हैं। हम चारों ओर इकट्ठा हो सकते हैं और आकस्मिक रूप से चर्चा कर सकते हैं। लेकिन अब केवल यानली गुस्से में है और आपका शिष्य अपराध, आतंक, गलतियों को स्वीकार करने और यहां तक कि मौत से माफी मांगने के लिए तैयार है। ये दूसरों को बेतहाशा सोचने के लिए करना है। यदि यह मामला स्पष्ट नहीं किया जाता है तो यानली की प्रतिष्ठा का क्या होगा? जनता की राय संप्रदाय की शक्ति आपके और मैंने जो कल्पना की थी उससे कहीं आगे है। मास्टर जियो सेक्ट करें, हालांकि आपके शिष्य ने हमेशा अपनी गलतियों को ईमानदारी से स्वीकार किया है, कम से कम उसे करना है। बताना हमें क्या वह वापस गलत किया। क्या आप याली को चाहते हैं? एक अच्छी प्रतिष्ठा है। सेक्ट मास्टर जियो, ऐसा नहीं है कि आप यह नहीं जानते हैं कि शब्द सम्मान आपकी बेटी के परिवार में सबसे महत्वपूर्ण बात है। उद्धरण चिन्ह। सुजेड के शब्द गिरने के बाद जियो बाई चुप हो गई। आप स्पष्ट रूप से कैसे कह सकते हैं कि तब क्या हुआ था? विस्मयादिबोधक चिन्ह। यदि यह वास्तव में बोला गया था तो क्या यह एक त्वरित लड़ाई नहीं होगी? यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि सूजी और सूजुवान आज आपके साथ लड़ें, तो आप ये कह सकते हैं। सूजी और सूजुवान की आंखों द्वारा लाए गए दबाव का सामना करते हुए जियोबाई ने अचानक महसूस किया कि उसका सिर बड़ा हो गया है। ये खेल कैसे लड़ें, कैसे जीतें, मैं इसे कैसे बदल सकता हूं? सिस्टम, जल्दी से एक तरह से सोचो। जियोबाई अपने दिल में दहाड़ते थे। डिंग, सिस्टम स्वचालित रूप से फ्रीज मोड में प्रवेश कर गया है, कृपया बाद में फिर से कॉल करने का प्रयास करें। उद्धरण चिन्ह। जियोबाई का जवाब एक क्रूर और ठंडा सिस्टम प्रॉम्प्ट था। पढ़ना www.snicmtl.com। जियोबाई गण। विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह। सहायक विरूपण साक्ष्य के बारे में क्या? अजेय प्रणाली के बारे में क्या? क्या कुछ हल किया जा सकता है? बस जब जियोबाई को पता नहीं था कि आगे क्या करना है, तो सू यानली और डुआन वुलू अचानक एक ही समय में चले गए। लेकिन दोनों पक्ष एक दूसरे के आंदोलनों को महसूस करते थे, इसलिए वे एक ही समय में गतिहीन हो गए। शांत। कुछ सेकंड के बाद डुआन वुलू ने पहले बात की। मिस सू, आपने इसे पहले कहा था, या मुझे इसे पहले कहना चाहिए? डुआन वुलू ने घबरा कर पूछा। सू यानली ने सिर्फ डुआन वुलू को एक ठंडा रूप दिया और जवाब नहीं दिया। लेकिन बस डुआन वुलू संतुष्ट था। कितने साल? अंत में उससे मिलने के लिए मिला। यह पहली बार है जब दोनों ने पिछले कुछ वर्षों में एक दूसरे को देखा है। पिता, चाचा, वरिष्ठ जियो, यानली के पास एक प्रस्ताव है, मुझे नहीं पता कि यह कहा जाना चाहिए या नहीं। सू यानली ने जियोबाई और अन्य लोगों को झुकाया और अपेक्षाकृत सपाट स्वर में कहा। यानली। उद्धरण चिन्ह। सू जी और सू हुआन दोनों को सू यानली की अचानक कार्रवाई से हटा दिया गया। हालांकि दोनों भ्रमित थे, फिर भी उन्होंने गर्मजोशी से कहा, यानली, लेकिन यह है। ठीक है, इसके बारे में बात करें। जियोबाई ने जमकर सिर हिलाया। जब बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से इसके बारे में बात करें। उद्धरण चिन्ह। चैट, जिसके परिणामस्वरूप प्रगति नहीं हुई। इस तरह, जल्दी या बाद में, यह अच्छा होगा। पिता, चाचा और वरिष्ठ जियो, क्या आप एक स्वतंत्र स्थान बनाने के लिए हमसे जुड़ सकते हैं? मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच शिकायतों को हल करना बेहतर है। उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 602 अंतिम परिणाम। एक अलग जगह में नंगोंग युनमो और भाई बहुत चिंतित दिख रहे थे। उनके गुरु इस प्रस्ताव पर कैसे सहमत हो सकते हैं? इसके बारे में दूसरे तरीके से बात करते हैं, ठीक है। उस मिस्सू ने अपने पूरे शरीर पर इरादे को मार डाला था और वह एक नजर में जानती थी कि वह अपने जूनियर भाई वरिष्ठ भाई की जान लेना चाहती है। इसके अलावा छोटे भाई वरिष्ठ भाई ने अब खुद को खेती का आधार घोषित कर दिया है और आत्मरक्षा के सुरक्षात्मक जादू हथियार को हटा दिया है और पूरा व्यक्ति आम लोगों से अलग नहीं है। यदि दूसरे पक्ष ने अचानक हमला किया तो किसी के अपने जूनियर भाई वरिष्ठ भाई को कैसे विरोध करना चाहिए? इसके अलावा मास्टर, उन्होंने इस संधि पर भी सहमति व्यक्त की कि दोनों पक्षों के बुजुर्ग इस मामले में एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये पता नहीं लगा सकता, वास्तव में ये पता नहीं लगा सकता। यदि उनके गुरु इस संधि के लिए सहमत नहीं थे, तो वे पूरी तरह से सहज हो सकते हैं और उन्हें अपने जूनियर भाई वरिष्ठ भाई की सुरक्षा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी।
आखिरकार अपने गुरु की ताकत के साथ अगर कुछ गलत होता है तो वह लोगों को जल्द से जल्द बचाने के लिए घटनास्थल पर जा सकता है। लेकिन अपने स्वयं के स्वामी के सामने दोनों पक्षों के बुजुर्गों के बीच गैर हस्तक्षेप की संधि पर हस्ताक्षर किए, जो परेशानी भरा है। वरिष्ठ भाई नंगोन युनमो ने महसूस किया कि जब झांग शिगे और सू यानली ने इस मामले को हल किया तो उनके लिए अपने कनिष्ठ भाई वरिष्ठ भाई के शरीर को इकट्ठा करने का समय था। इस समय भाई नंगोन युनमो अपने दिलों में डुअन वुलू के लिए प्रार्थना करने में मदद नहीं कर सकते थे। मुझे उम्मीद है कि हर कोई ठीक है, बस एक पूरी लाश छोड़ दें। जिस तरह नंगोन युनमो और उनके भाई अपने दिलों में डुअन वुलू के लिए प्रार्थना कर रहे थे, जियोबाई की आवाज अचानक आ गई। आप बदबूदार वासियों को अच्छे तरीके से नहीं सोच सकते। लोग अभी तक मृत नहीं हुए हैं। जियोबाई ने छोटे साधु के कान पकड़ लिए और गुस्से से कहा, अरे उद्धरण चिन्ह, ये दर्द होता है। दर्द होता है मास्टर। छोटे साधु ने अपने दांतों को काट लिया और पंजे से कहा, क्यों क्यों, ये हमेशा मुझे क्यों चोट लगी है? क्या इसलिए कि मैं बदसूरत हूं? क्या आप बातूनी हैं? नहीं, ये होना चाहिए क्योंकि मेरे गुरु को मेरे सुंदर चेहरे से जलन होती है। छोटे साधु ने अपने दिल में सोचा, जियोबाई, यह आदमी असहाय है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो लो ठीक है, कम से कम आपको पीटा जाएगा। उद्धरण चिन्ह, जियोबाई ने एक आवाज में कहा। लेकिन मास्टर की मिस सू का अपने छोटे भाई को मारने का इरादा बहुत मजबूत है। नंगोन युनमो ने चिंतित होकर कहा, यह सही है मास्टर, आपने क्या गलत किया मिस सू को इतना नाराज करने के लिए? छोटे साधु ने पूछा। छोटे साधु ने ये सवाल पूछने के बाद वांग हाओ और अन्य जो कुछ समय के लिए चुप थे, उन्होंने अपना सिर उठाया और जियोबाई को उत्सुकता से देखा। तीन नहीं संप्रदाय टीम की आवाज आधिकारिक तौर पर खोली गई थी। क्या गलत है? जियोबाई वास्तव में नहीं जानते कि उन्हें कैसे जवाब देना है। पूरे संप्रदाय में जियोबाई और सिस्टम के अलावा केवल एगो को इस बारे में पता होना चाहिए। जियोबाई ने खांसी की और जवाब दिया, खांसी की खांसी, इस मामले के बारे में अधिक न पूछें। वैसे भी वुलुओ निश्चित रूप से नहीं मरेंगे, कम से कम वह गंभीर रूप से पीटा जाएगा। उद्धरण चिन्ह, नंगोन युनमो और भाई अचानक हैरान थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा और फिर सिर हिलाया। यदि कोई समस्या है तो एक बड़ी समस्या होनी चाहिए। लियू शे और सी फेहान ने भी एक दूसरे को देखा, लेकिन मुझे नहीं पता कि वे कितने साल रहे हैं। उनका अनुभव नंगोन युनमो और अन्य लोगों की तुलना में कई गुना अधिक समृद्ध है, और जियोबाई की अभिव्यक्ति विशेष रूप से अप्राकृतिक है। आज की घटनाओं और विभिन्न विवरणों के साथ संयुक्त वर्ष के अंत का अनुमान लगाना आसान है। क्या हुआ? विशेष रूप से सी फेहान, जो आरुख हिलने में बहुत भाग्यशाली है। आप डुअन वुलो और सू यानली की आंखों को देखकर क्या हुआ, इसका अनुमान लगा सकते हैं। वे अंत में समझ गए कि जियोबाई, जिनके पास पहले से बहुत कठिन रवैया और एक बहुत मजबूत आभा थी, आज इस मामले के बारे में असहाय थे। होना, यह एक ऐसी बकवास बात है। कोई आश्चर्य नहीं, कोई आश्चर्य नहीं, कोई आश्चर्य नहीं कि यह हुआ। वास्तव में उन्होंने पहले ही देखा था कि जियोबाई के साथ कुछ गलत था, क्योंकि सप्ताह के दिनों में जियोबाई अक्सर चीजों से निपटने के दौरान बकवास बात करते थे। लेकिन आज के मामले से निपटने के दौरान जियोबाई इतनी गंभीर थी कि उसने कुछ भी नहीं कहा। क्या ये कुछ गलत नहीं है? आप इसे एक नजर में एक बड़ी बात बता सकते हैं। उसके सामने डुअन वुलू ने सू यानली को नए बनाए गए स्वतंत्र स्थान में पीछा किया था, और वे सब कर सकते हैं, प्रतीक्षा है। दूसरी तरफ सूजी और सू जुआन भी चिंतित थे। बड़ा भाई यानली उसके साथ ठीक रहेगा? सू हुआन ने चिंतित होकर पूछा। सू जी ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और जवाब दिया, जब तक सेक्ट मास्टर जियो कार्रवाई नहीं करता है तब तक यानली ठीक रहेगा। उद्धरण चिन्ह, काश, फिर क्या हुआ? सू हुआन बड़बड़ाया। उसी समय जब सू यानली और डुअन वुलू एक स्वतंत्र स्थान पर अकेले थे, अन्य भी इस मामले पर ध्यान दे रहे थे। कई लोगों को उम्मीद है कि दोनों एक साथ वापस आ सकते हैं, और कई लोगों को उम्मीद है कि आज दोनों के बीच युद्ध छिड़ सकता है। ये बहुत अच्छा होगा यदि दोनों परिवारों में आज युद्ध हो सकता है। मैं अग्रिम में मानव जाति के इस रहस्यमय बिजलीघर की ताकत की निचली रेखा का भी पता लगा सकता हूं। उद्धरण चिन्ह, दर्शकों में एक बूढ़े व्यक्ति ने उदास मुस्कान के साथ कहा। सभागार के कोने में यांग वानर सीट पर सीधा बैठ गया, उसकी सुंदर आंखें चिंता से भरी थीं। ओह, युद्ध क्यों है? अगर ये दोनों परिवार लड़ते हैं तो मुझे नहीं पता कि कितने निर्दोष लोग विस्थापित होंगे।
यह मजबूत है जो लाभ प्राप्त करते हैं, जबकि परिवार टूट जाता है, पत्नियां अलग हो जाती हैं, और पीड़ित सभी के बाद कमजोर और निर्दोष होते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। समय जल्दी बीत गया और लगभग आधा के बाद घंटा सू जी और सियोबाई के बीच स्वतंत्र स्थान आखिरकार चला गया। आकाश को देखते हुए अंतिम उत्तर के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहा है। यह परिणाम मानव जाति के लेआउट की दिशा को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त है। टा निराशा। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही कुरकुरे पदचाप की आवाज आई, सभी के नर्वस हॉटस्ट्रिंग्स भी उत्तेजित हो गए और वे नक्शे कदम की आवाज के साथ चले गए। जब एक गुलाबी बागे और स्कर्ट पहली बार सभी के दृष्टि क्षेत्र में परिलक्षित होते हैं, तो दृश्य अचानक तनावपूर्ण हो जाता है। द स्वतंत्र स्थान से बाहर चलने वाला पहला व्यक्ति सू याली था, जो सू परिवार की सबसे बड़ी महिला थी। जियो बाई के शिष्य डुआन वुलुओ के बारे में क्या? भाइयों नंगोंग युनमो का दिल अचानक बढ़ गया। टा निराशा। द पदयात्रा फिर से लग रही थी। इस बार सू यानली पूरी तरह से स्वतंत्र स्थान से बाहर चला गया है, और इस समय उसका राज्य पूरी तरह से दुनिया के सामने आ गया है। जिस क्षण सू यानली स्वतंत्र स्थान से बाहर निकले, सू यानली और सू हुआन तुरंत भड़क गए। सू याली के पास जाओ, ये जांचने के लिए कि क्या इस समय सू यानली अच्छी स्थिति में है। और अन्य ऊकनशु www.sinaicmtl.com ने भी तुरंत सू यानली पर अपनी आंखें केंद्रित की। ये सबसे बड़ी मिस सू परिवार है। उद्धरण चिन्ह। मिस सू के हाथ को देखो। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। और मिस सू की पोशाक। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। जिस समय सू यानली दिखाई दी, उस समय दर्शकों में लगभग हर कोई एक साथ रहने में मदद नहीं कर सका। सू यानली की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, हालांकि फीनिक्स आंखों की एक जोड़ी पहले की तरह ही है, फिर भी वे बहुत आकर्षक और सुंदर हैं, लेकिन थकान का एक बेहोश रूप दिखाई दिया। गुलाबी किलो स्कर्ट लंबे समय से अपना जीवंत और सुंदर रंग खो चुकी है, क्योंकि स्कर्ट पहले से ही रक्त के साथ चमकदार लाल रंग में रंगा हुआ है। खून से लथपथ जैड हाथ एक अतुलनीय रूप से तेज खंजर पकड़े हुए है, और खंजर पर बचा हुआ खून भी नीचे टपकता है, जिससे लोग इसे देखते ही खौफनाक महसूस करते हैं। सू जी और सू जुआन इस खंजर से बहुत परिचित थे, क्योंकि यह खंजर सप्ताह के दिनों में सू यानली का पसंदीदा हथियार है। उसके सामने सू यानली बिना किसी घटना के स्वतंत्र स्थान से बाहर चली गई। वुलू के बारे में क्या? इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 603 वरिष्ठ भाई और जूनियर भाई से देखभाल। वरिष्ठ भाई। उद्धरण चिन्ह। वरिष्ठ भाई। उद्धरण चिन्ह। वरिष्ठ भाई, तुम इतनी दुखद रूप से मर गए। आन, अच्छी लकड़ी, तुम खजाना बाहर लाओ। कनिष्ठ और वरिष्ठ भाइयों के लिए फिट होने वाले ताबूत के निर्माण के लिए मिलकर काम करें। उद्धरण चिन्ह। उन भाइयों को देखते हुए जो नंगोंग युनमो ऊपर नीचे कूदने में व्यस्त थे, उनके मुंह के कोने बेतहाशा मुड़ गए। संप्रदाय के मास्टर जियो ने इन जीवित खजाने को कहां से उठाया? जियो बाई का सिर काली रेखाओं में ढका हुआ था, और वह जोर से गर्जना कर रहा था, अरे अरे अरे, आप क्या कर रहे हैं? वुलू की अभी तक मृत्यु नहीं हुई है, इसलिए आपने वुलू के लिए ताबूतों को काटना शुरू कर दिया है। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई की दहाड़ सुनकर नंगोंग युनमो और भाइयों ने तुरंत अपना काम छोड़ दिया और ताबूत के सामने खड़े हो गए, जो मोटे तौर पर कट गए थे और जलते हुए ब्रेजियर थोड़ा अभिभूत थे। क्या उन्हें अब अपने जूनियर भाई वरिष्ठ भाई के अंतिम संस्कार की तैयारी नहीं करनी चाहिए? इस समय छोटे साधु ने अचानक कुछ कदम आगे बढ़ाया, जियो बाई के पक्ष में अटक गया और रोया, मास्टर। चौथा वरिष्ठ भाई। चौथा वरिष्ठ भाई वह। चौथा वरिष्ठ भाई वह बहुत दुखी है। ये वास्तव में खुलासा है, और कई और भावनात्मक पावरहाउस ने व्यक्त किया कि उन्हें स्थानांतरित कर दिया गया था। उपस्थित सभी लोग भावना से ग्रस्त हैं, यह एक ही परिवार का भाईचारा है। निश्चित रूप से प्यार जिनजियान से बेहतर है, हालांकि भाई नहीं, लेकिन भाई से बेहतर है। ये छोटा साधु वास्तव में स्वभाव का आदमी है। इस समय छोटे भिक्षु ने चुपचाप कहा, मास्टर, अगर, मेरा मतलब है कि अगर चौथा वरिष्ठ भाई वास्तव में चला गया है, तो क्या उसे नागरिक और सैन्य कौशल और 18 दोनों के साथ उच्च नैतिक चरित्र वाला व्यक्ति ढूंढना चाहिए? मार्शल आर्ट के प्रकार। इसके लिए एक कुशल शिष्य के बारे में कैसे? गुरु, मुझे देखो, मैं कैसा हूं। द थोड़ा साधु जियो बाई को बुरी तरह से झुलसा देता है। जैसे ही ये शब्द सामने आए, जो लोग थोड़े ही चले गए थे, वे अब तुरंत रह गए, उनके चेहरे काले पड़ गए। ये निमा, यह मोड़, हमें वह भावना वापस दे जो हमारे पास अभी थी। गधे, आप बोलने से पहले अपने कपड़े को गांजा और फिल्मी धर्मपरायणता के साथ क्यों नहीं उतारते हैं? जियो बाई ने छोटे साधु के कानों पर चुटकी ली और शाप दिया। हिस, ये दुखदायक है। दर्द होता है, मास्टर।
मजाक कर रहा हूँ। मैं मजाक कर रहा हूँ। छोटा साधु दर्द में दया की भीख मांग रहा था। आप बदबूदार ब्रा क्या कर रहे हैं? आप जल्द से जल्द वुलू को स्वतंत्र स्थान से बाहर क्यों नहीं ले जाते हैं? जियो बाय ने बगल में खाली घूरते हुए भाइयों नंगोंग यूनमो को देखा, जिन्हें छोटे साधु द्वारा साफ किया जा रहा था। बड़े हो गए। आह, चौथा जूनियर भाई अभी भी जीवित है? झांग शिग ने पूछा, उसके सिर को खरोंचते हुए। जियो बाय इतना गुस्से में था कि उसके सिर के ऊपर से सफेद धुआं उठ गया और छोटे साधु के कानों को मोड़ने का बल मदद नहीं कर सका। लेकिन भारी, आप क्या पूछ रहे हैं? बकवास, वह जीवित होना चाहिए, और वह जीवित है और अच्छी तरह से है। सुनवाई जियो बाई का कहना है कि डुआन वुलू अभी भी जीवित है और अच्छी तरह से। भाइयों नंगोंग युनमो ने राहत की सांस ली। चौथा जूनियर भाई, चौथा वरिष्ठ भाई, ठीक है, वे वास्तव में ये जानते हैं। आखिरकार अपने गुरु के स्वभाव के साथ, अगर वास्तव में चौथे कनिष्ठ भाई चौथे वरिष्ठ भाई के साथ कुछ हुआ, तो उनके गुरु बाहरी दुनिया में रहने के बजाय आगे बढ़ गए होंगे। लेकिन उनके गुरु को ये कहते हुए सुनने के बाद कि यह सब ठीक है, उन्हें अपने कनिष्ठ भाई वरिष्ठ भाई की सुरक्षा का पूरा आश्वासन दिया जा सकता है। आखिरकार मेरा अनुमान है कि कोई आधिकारिक प्रमाणीकरण नहीं है। चूंकि चौथा वरिष्ठ भाई अभी भी जीवित है और ठीक है, इसलिए चौथे वरिष्ठ भाई अपने दम पर बाहर क्यों नहीं आए? वांग हाओ ने संदिग्ध रूप से पूछा। ये वास्तव में अच्छा था और वह अपने दम पर बाहर आने में सक्षम था, लेकिन जब उसने देखा कि आप कागज जला रहे थे और उसके लिए ताबूत काट रहे थे, तो वह बेहोश हो गया। जियो बाई ने अपने सामने कई प्रत्यक्ष शिष्यों को देखा और उनके हाथ में नामित शिष्य ने सपाट स्वर में कहा, मुझे क्षमा करें। उद्धरण चिन्ह। वरिष्ठ भाई नंगोंग युनमो 90 डिग्री झुकाने के लिए एक साथ आए और ईमानदारी से माफी मांगी। बकवास बात करना बंद करो। जाओ और वुलुओ को स्वतंत्र स्थान से बाहर ले जाओ। जियो बाई ने गुस्से से कहा। हाँ, चलो चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। वरिष्ठ भाई नंगोंग युनमो ने एक ध्वनि के साथ जवाब दिया और तुरंत कुछ स्ट्रीमर में बदल गया और स्वतंत्र स्थान में उड़ गया। पलक झपकते ही स्वतंत्र स्थान के किनारे पर फिर से स्थानिक उतार चढ़ाव आए। जब सभी ने इसे देखा, तो भाई नंगोंग युनमो पहले ही जियो बाई के पास वापस आ गए थे। लेकिन जब वे वापस लौटे, तो उनके पीछे एक अतिरिक्त स्ट्रेचर था और एक आदमी अभी भी स्ट्रेचर पर पड़ा था। इस व्यक्ति के लिए निश्चित रूप से डुआन वुलू के साथ कुछ भी गलत नहीं था, लेकिन वह नंगोंग युनमो और अन्य लोगों द्वारा स्तब्ध था। इस समय डुआन वुलू सिर्फ स्ट्रेचर पर पड़ा था। उसके शरीर पर कई घाव थे, लेकिन उनमें से कोई भी घातक नहीं था। गाल और अन्य स्थानों पर कोई घाव नहीं थे। अधिकांश घाव उन क्षेत्रों में केंद्रित होते हैं जो आसानी से खून बहते हैं, जैसे कि पैर और हाथ। ये घाव स्वाभाविक रूप से उन योद्धाओं के लिए ज्यादा महसूस नहीं करते हैं जिन्होंने खेती के रास्ते में कदम रखा है। लेकिन डुआन वुलू अब केवल स्वघोषित खेती और बिना किसी जादुई सुरक्षा के एक साधारण व्यक्ति है। ये दर्द होता है, ये निश्चित रूप से दर्द होता है, लेकिन ये चाकू से कटा हुआ होने से बेहतर है। दया दिखाने के लिए मिस सू को धन्यवाद। जियो बाई ने सू यानली को अपने हाथ थोड़ा झुकाए और सख्ती से कहा। ये वाक्य सत्य है। आखिरकार उस घटना में लड़की एक असली शिकार थी। अब जब हम मिलते हैं, तो सीधे डुआन वुलू को चाकू से मारने के बिना ये कहा जा सकता है कि एक चमत्कार फिर से प्रकट हो गया है। बस इन कुछ चाकुओं को खरोंचना वास्तव में दयालु है। पिछले आधे घंटे में उन दोनों ने क्या कहा? ये केवल एक छोटी सी सजा थी। जियो बाई ने अपने दिल में उत्सुकता से अनुमान लगाया। जियो बाई के आभार के जवाब में सू याली ने जियो बाई को थोड़ा धन्य शरीर दिया और एक जूनियर सलामी दी। क्या ये सांस से बाहर है? एक एकल कुत्ते के रूप में, जियो बाई, जिनका महिलाओं के साथ कभी संपर्क नहीं रहा है, ने कहा कि वह इस समय सू यानली के संचालन को नहीं समझ सकते थे, और वह इस समय सू यानली की वास्तविक भावनाओं को नहीं समझ सकते थे। क्या ये सिर्फ एक विनम्र पारस्परिकता है, या ये वास्तव में सांस से बाहर है? सू यानली ने सलामी वापस करने के बाद वरिष्ठ भाइयों नंगोंग युनमो ने भी सू यानली को एक के बाद एक धन्यवाद देने के लिए अपनी मुट्ठी बांध ली। पढ़ना www.sanaicmtl.com। निहितार्थ स्पष्ट है, उन्होंने इस पक्ष को लिखा है। यदि आपको भविष्य में उनकी मदद की आवश्यकता है, तो इसे लाने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। सू यानली ने भाइयों को नंगोंग युनमो को अपनी मुट्ठी बांधने के लिए धन्यवाद देने के लिए थोड़ा सिर हिलाया। इस प्रतिक्रिया का अर्थ वास्तव में बहुत सूक्ष्म है। उन्होंने थोड़ा सिर हिलाया, न तो सहमत हुए और न ही मना कर दिया, लेकिन ये भी कि यह सिर्फ एक विनम्र वापसी सलामी थी। भाई नंगोंग युनमो ने पलक झपकते, इसका क्या मतलब है? हालांकि क्योंकि डुआन वुलू अभी भी स्ट्रेचर पर पड़ा हुआ था, वे सू यानली के अर्थ का अध्ययन नहीं कर सके।
मास्टर, जूनियर भाई, मुझे क्या करना चाहिए? नंगोंग युनमो ने धीमी आवाज में पूछा। एक जगह खोजें, उसे लेट जाएं, उसे गोलियां न खिलाएं, उसे खुद से जागने दें। जियो बाई ने जवाब दिया। इस मामले में चिकित्सा दवा को नहीं खिलाया जाना चाहिए। इसके बारे में सोचते हुए लड़की ने दयापूर्वक डुआन वुलू के घावों को खरोंच दिया। जैसे ही वहां पर घाव खींचा गया, उसे ठीक करने के लिए सीधे एक चिकित्सा दवा खिलाई गई, घाव का उल्लेख नहीं करने के लिए, और यहां तक कि खोए हुए रक्त को भी बनाया गया था। जो भी इसे देखेगा वह नाराज होगा। अच्छा मास्टर, नंगोंग युनमो और कुछ भाइयों ने जवाब दिया। फिर घायलों को ले जाने का काम शुरू किया। काश किसी व्यक्ति के जीवन में प्यार को दूर करना सबसे कठिन काम है। जियो बाई ने अपने दिल में आह भरी। भावना के कुछ शब्दों के बाद जियो बाई इस समय डुआन वुलू के राज्य पर एक नजर डालने के लिए तैयार थे। फिर, अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? मैंने आपको एक जगह खोजने के लिए कहा, ताबूत नहीं। आप ताबूत में वुलू के साथ क्या कर रहे हैं? जल्दी मत करो और उसे बाहर लाओ। उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक, बाहर जाओ, अगला अध्याय बाद में होगा। भाइयों, इंतजार मत करो। कुछ कामों को करने के लिए बाहर जाएं। अगला अध्याय थोड़ी देर बाद होगा, लेकिन बहुत देर नहीं, ये निश्चित रूप से 7 बजे से पहले पोस्ट किया जाएगा। इस अध्याय की सामग्री को अद्यतन किया जा रहा है। इस अध्याय का अंत। टोक, अध्याय 604। उन भाइयों नंगोंग युनमो को देखते हुए जो डुआन वुलू को उसके सामने ताबूत से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, जियो बाई अचानक क्रोधित हो गए। ये बदबूदार बेवकूफ वास्तव में भाई बहन है। वे हमेशा ताबूत के बारे में सोच रहे हैं, जैसे कि अगर कोई इसका उपयोग नहीं करता है तो ये बर्बाद हो जाएगा। मास्टर, इस ताबूत के अलावा लेटने के लिए कोई जगह नहीं है, नंगोंग युनमो ने कहा। जियो बाई के जवाब की प्रतीक्षा किए बिना वह भिक्षु, जो अभी भी जियो बाई के कान से पीड़ित था, घुमा, सजा का नेतृत्व किया और सुझाव दिया, मास्टर, आप अपने वरिष्ठ भाई को ताबूत में झूठ क्यों नहीं बोलने देते? उद्धरण चिन्ह। एक पल में ये थोड़ा बड़ा हो गया और एक पल में उसके माथे पर एक क्रॉस ब्लूनस खींची गई। ताबूत और ताबूत, ये सभी ताबूत हैं। क्या आपको ताबूत पसंद है? यदि हाँ, तो मैं आपको अनुभव का अनुभव करने के लिए भेजूंगा। जियो बाई ने भिक्षु के कान घुमाए और मुस्कुराते हुए मुस्कुराए। अरे गलत गलत, मैं गलत मास्टर हूँ। साधु अपने दांतों और पंजों से जूझते हुए दर्द में रो पड़ा। यदि डुआन वुलू इस दृश्य को देख सकता है, तो वह निश्चित रूप से, मुझे आशा है कि किसी के पास होगा। दुर्घटना, मुझे आशा है कि किसी का एक्सीडेंट होगा। मुझे आशा है कि व्यक्ति चला गया है। यदि ऐसा नहीं होता है, तो यह अपमानजनक होगा। अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, तो मैं उस ताबूत के बगल में नहीं मरता, जिस पर मैं झूठ बोल रहा हूँ, अन्यथा जब ताबूत को बाद में छोड़ा जाता है तो बाहर आना मुश्किल होगा। आप लोग अभी भी क्या कर रहे हैं? जल्दी करो और वुलू को ताबूत से बाहर निकालो। जियो बाई भाइयों नंगोंग युनमो पर चिल्लाया। मास्टर, ऐसा लगता है कि आपको इसे ले जाने की आवश्यकता नहीं है। नांगोंग युनमो ने उसके सामने ताबूत में इशारा किया और रुक रुक कर कहा। जियो बाई थोड़ी देर के लिए हैरान था और भिक्षु के कान को अपने कान के साथ नंगोंग युनमो के पक्ष में खींच लिया। युनमो, आपका क्या मतलब है? जियो बाई ने पूछा। मास्टर, जूनियर भाई जाग गया लगता है। नांगोंग युनमो ने ताबूत के अंदर की ओर इशारा किया और कहा। वास्तव में, फिर वुलू बात क्यों नहीं करता? जियो बाई ने उत्सुकता से पूछा। इसके तुरंत बाद जियो बाई ताबूत के किनारे पर जल्दी से चला गया और ताबूत के अंदर की जांच करने के लिए अपना सिर चिपका दिया। जिस तरह हर कोई जांच के परिणामों की व्याख्या करने के लिए जियो बाई का इंतजार कर रहा था, जियो बाई ने अचानक चुपचाप कहा, चिंता न करें, इस ताबूत की सामग्री वास्तव में अच्छी है। उद्धरण चिन्ह। जब सभी ने शब्दों को सुना तो वे मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन तुरंत गिर गए, उनके माथे पर काली रेखाएं लटक गईं। वे अंत में समझ गए कि नंगोंग युनमो और अन्य इतने पतले क्यों थे। ऐसा गुरु होने के कारण ये निकला। हर कोई प्रत्याशा के साथ समाचार का इंतजार कर रहा था, लेकिन इतने लंबे समय के बाद आपने अचानक ऐसा वाक्य बनाया। कौन जानता है, जो उन्हें अवाक करता है वह है। भिक्षु ने भी पूरी तरह से जवाब दिया, ये सही है मास्टर, यह मत देखो कि कौन बेहतरीन लकड़ी इकट्ठा करता है। मैं तुम्हारे साथ डींग नहीं मार रहा हूं, पूरे डोंगली कॉन्टिनेंट में ताबूतों के संबंध में मुझसे बेहतर कोई नहीं है। मैं समझना, आखिरकार मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसने मेरे मस्तिष्क में अनगिनत मौत के दृश्य बनाए हैं। प्रत्येक मौत के दृश्य के लिए मैंने एक अलग ताबूत डिजाइन किया है। इसलिए यह इतने सारे प्रयोगों और दीर्घकालिक संचय के कारण ठीक है कि मैं एक ताबूत विशेषज्ञ के लिए बड़ा हुआ।
कोई भी मेरे से बेहतर ताबूतों को नहीं जानता है। जब भिक्षु ने इन शब्दों को कहा, उसने हमेशा अपनी छाती को उठाया और दुनिया में गर्व से अपना सिर उठाया, एक अकेला ताबूत निर्माता की तरह। भीड़। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या इस पर गर्व करना है? अप्रत्याशित रूप से जियोबाई ने प्रशंसा की, ये बुरा नहीं है कुत्ते, आपको ताबूतों के साथ काफी उपहार दिया जाता है। कर दो। ठीक है, और भविष्य में हम आपको हमारे संप्रदाय से दुश्मन के असफलताओं और राख के लिए वन स्टॉप सेवा देंगे। मैं कर दिया है। आखिरकार हमारे संप्रदाय में आप सबसे जिद्दी हैं और इस तरह के परिणाम को आपके लिए छोड़ना सबसे उपयुक्त है। उद्धरण चिन्ह। मास्टर, हम इसे स्थिर कहते हैं, ना कि गो। भिक्षु सही हो गया। मृत्यु के डर, कारण और प्रभाव के डर को गो कहा जा सकता है। इसे परिपक्व और स्थिर कहा जाता है और दुश्मन को मैच का मौका नहीं दिया जाता है। ठीक है, मैं शिक्षक से जानता हूं, इसे स्थिर कहा जाता है। जियोबाई ने प्रतिक्रिया में सिर हिलाया। हर कोई, हालांकि मुझे नहीं पता कि यह वन स्टॉप सेवा क्या है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह एक अच्छा काम नहीं है। लकड़ी की सामग्री के लिए। जियोबाई की आवाज फिर से सुनाई दी। शक्तियों की नियुक्ति के बाद ये धन का सवाल है। मास्टर, लकड़ी के संबंध में आप आश्वस्त रह सकते हैं। शिष्य के पास बहुत अच्छी लकड़ी है और संप्रदाय की वित्तीय सब्सिडी की कोई आवश्यकता नहीं है। भिक्षु ने अपनी छाती थपथपाई और आश्वासन दिया। ठीक है, जैसा कि मेरे शिष्य की उम्मीद है, ये वास्तव में आपको चिंतित करता है। ताबूत बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली लकड़ी हमेशा आपके साथ रखी जाती है। जियोबाई ने संतोष के साथ सिर हिलाया और बिना किसी हिचकिचाहट के प्रशंसा की। भीड़। क्या ये प्रशंसनीय है? मेरी पीढ़ी के योद्धा जो खेती के रास्ते में प्रवेश कर चुके हैं, उनके साथ ताबूत बनाने के लिए लकड़ी ले जाते हैं। क्या आप अपने लिए एक अस्थायी घर बनाने के लिए तैयार हैं जब आपको लगता है कि आप मर रहे हैं और आप खतरे में हैं कि आप बच नहीं सकते हैं? भिक्षु, तुम बहुत होशियार हो। आप इसे सही अनुमान लगा सकते हैं। बस विश्वास पात्र। इस समय भिक्षु की आवाज अचानक फिर से लग रही थी। लेकिन मास्टर, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। जियोबाई स्तब्ध था। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। मैं किस बारे में चिंतित हूँ? मास्टर, चिंता न करें, आपको अपने ताबूत के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम मर जाओ। मरने के बाद आपके लिए ताबूत के बिना रहना असंभव है, क्योंकि आपकी लकड़ी को आपके शिष्यों द्वारा सावधानीपूर्वक चुना जाता है, और यह सबसे अच्छा है। अति उत्कृष्ट। जब आप मर जाते हैं, तो शिष्य व्यक्तिगत रूप से आपके लिए एक अद्वितीय, उच्च प्रोफाइल, शानदार और उच्च गुणवत्ता वाला ताबूत बनाएंगे। भिक्षु ने अपना सिर ऊंचा रखा और आवेगपूर्वक कहा, मुझे उसके जैसा फिलहाल अप्रेंटिस कहाँ मिल सकता है? भिक्षु के सामने भाइयों नंगोंग युनमो भिक्षु पर बेतहाशा पलक झपकते रहे, जिसका अर्थ था कि वह उसके पीछे जियोबाई पर नजर रखता था। नंगोंग युनमो के भाई जी राव के सुझाव के लिए भिक्षु ने स्वाभाविक रूप से इसे देखा। हालांकि उन्होंने स्पष्ट रूप से भाइयों नंगोंग युनमो की आंखों के अर्थ को गलत समझा। कई वरिष्ठ भाइयों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही आपकी तैयारी कर ली है। आपके लिए ताबूत। यद्यपि आपके ताबूतों के लिए उपयोग की जाने वाली लकड़ी मास्टर की तुलना में निम्न श्रेणी की है, फिर भी यह उच्चतम गुणवत्ता की है। इसलिए ताबूत पहले से ही तैयार किए गए हैं, तो आपके बीच क्या अंतर है? मरने का समय। भिक्षु ने अपनी छाती थपथपाई और आश्वासन दिया। काश दुनिया में इस तरह की समझ रखने वाले जूनियर और वरिष्ठ भाई के लिए दुर्लभ है। हालांकि इस समय भिक्षुओं को समस्या की गंभीरता का एहसास नहीं था। थोड़ी देर बाद भिक्षु, जो सोच रहा था कि उसका मालिक और वरिष्ठ भाई चुप क्यों थे, बस जोर से पूछने वाला था। अचानक उसके नितंबों से तेज दर्द आया। फिर उसका पूरा शरीर उल्टा उड़ गया। बस जब साधु को पता नहीं चला कि क्या हुआ है, तो एक बड़े हाथ ने अचानक उसे उड़ान ट्रैक से वापस खींच लिया। जब उसने अपनी आंखें खोली, तो पता चला कि यह बड़ा भाई था जिसने उसे पकड़ा। धन्यवाद आपकी मदद के लिए वरिष्ठ भाई। इससे पहले वह अपनी सजा पूरी कर सकता था, 3 चेहरे जो मुस्कुराते हुए लग रहे थे, लेकिन मुस्कुराते हुए अचानक उसकी दृष्टि के क्षेत्र में नहीं आए। जब झेंग मुस्कान पढ़ना www.sanaicmtl.com वास्तव में उदास था। हाय 3 वरिष्ठ भाई। द भिक्षु ने आत्मविश्वास की कमी के साथ अभिवादन किया। अरे कनिष्ठ भाई, आओ, हमारे वरिष्ठ भाई लंबे समय तक एक साथ बैठे और बातचीत नहीं करते हैं। अब चैट करें। नंगोंग युनमो ने मोर्चा संभाला और मुस्कुराहट के साथ कहा, अन्य 2 में समान अभिव्यक्ति है।
क्या मैं मना कर सकता हूँ? भिक्षु ने कमजोर तरीके से पूछा। आपके बारे में क्या? नांगोंग युनमो, झांग शिगे और भाई वांग हाओ एक साथ हंसे। फिर भिक्षु को 3 भाइयों नंगोंग युनमो द्वारा जबरन खींच लिया गया था। उसी समय ताबूत के अंदर से एक बहुत कमजोर आवाज आई, मुझे आशा है कि किसी के साथ कुछ होता है। ITS मरना चाहते हैं। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 605 गोदान के माता पिता। खांसी गुलू, क्या आप अभी भी जीवित हैं? उद्धरण चिन्ह। जियो बाई ने सूखी खांसी के साथ पूछा जब उसने ताबूत के अंदर से बेहोश आवाज सुनी। सभी के मुंह के कोने बेतहाशा चिकोटी काटते हैं। क्या यह असली गुरु है? ये सवाल क्या है? वापस जाओ, मास्टर पर वापस जाओ, शिष्य ठीक है। उद्धरण चिन्ह। ताबूत के अंदर एक बेहोश आवाज फिर से लग रही थी। जो लोग इस कमजोर और कमजोर आवाज को जानते थे, वे जानते थे कि अंदर एक जीवित व्यक्ति पड़ा था, लेकिन अगर वे नहीं करते तो वे सोचते थे कि ताबूत में एक लाश थी। कैसे? क्या आप जानते हैं कि क्या गलत है? जियो बाई ने मुस्कुराते हुए पूछा। शिष्य जानता है कि क्या गलत है, ये शिष्य है जिसने मास्टर को शर्मिंदा किया है। उद्धरण चिन्ह। ताबूत के अंदर डुआन वुलू के शरीर को थोड़ा मोड़ दिया गया, जैसे कि वह खड़े होने और जियोबैक्सिंग को झुकाने वाला था। आप बेहतर झूठ बोलेंगे। मैंने इस बार आपको ठीक नहीं किया। आप अपनी चोट के ठीक होने का इंतजार कर सकते हैं। जियो बाई को डर था कि डुआन वुलू के आंदोलनों में घाव शामिल होगा, इसलिए उन्होंने आध्यात्मिक शक्ति का एक विस्फोट किया और डुआन वुलू को दूर भेज दिया। लुओ ने ताबूत में दबाया और चुपचाप कहा, चिकित्सा और पुनरावृत्ति की इस अवधि के दौरान आपको भविष्य में इस मामले से निपटने के बारे में सावधानी से सोचना चाहिए और आपको सिस्टर सू के लिए कैसे बनाना चाहिए। जियो बाई ने कहा। जियो बाई के वॉयस ट्रांसमिशन को सुनकर डुआन वुलू के शिष्य अचानक सिकुड़ गए, उनका दिल चौंक गया और उन्होंने पूछा, मास्टर शिजुन, क्या आप इस बारे में जानते हैं? क्या आप जानते हैं? जियो बाई ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, यहाँ चुटकी उंगली एक क्रिया है और एक एकल उंगली कार्रवाई का कोई व्यावहारिक प्रभाव नहीं है। इसे सीधे शब्दों में कहें तो डुआन वुलू को मूर्ख बनाने का एक कारण खोजने के लिए। आखिरकार जियो बाई डुआन वुलू को इस तरह नहीं बता सकती थी, वास्तव में यह मामला मेरे दिल में रहता है, सिस्टम के आपके चाचा ने मुझे बताया। स्टील के एक सीधे आदमी के प्रतिनिधि डुआन वुलू जैसे सीधे बच्चे को स्वाभाविक रूप से जियोबैसुओ के शब्दों के बारे में थोड़ा भी संदेह नहीं होगा। जैसा कि मास्टर की उम्मीद है, वह वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। डुआन वुलू ने कहा, ठीक है, ये बात है, आप अपनी चोट से उबर रहे हैं और अनुवर्ती के बारे में सोचते हैं। यदि आप अपना मन नहीं बना सकते हैं, तो ये पता लगाने के लिए अपने चाचा इर्गो के पास जाएं। जियो बाई ने अपना हाथ लहराया। उन्हें डर था कि डुआन वुलू की प्रशंसा उन्हें मौके पर प्रदर्शन करेगी। अंकल इर्गो, क्या वह भाग्य गिन सकता है? डुआन वुलू ने उत्सुकता से पूछा। हालांकि उन्होंने जल्दी शुरू किया, लेकिन उन्होंने जियो बाई के साथ लंबा समय नहीं बिताया। कुछ वर्षों के प्रशिक्षुता के बाद दो स्वामी और प्रशिक्षु केवल 2 बार मिले हैं। पहली बार ड्रैगन के खून की वजह से था, आज दूसरी बार है। बाकी आवाज संचार है, लेकिन यहां तक कि आवाज संचार केवल कुछ ही बार है। इसलिए यहां तक कि उनके अपने गुरु डुआन वुलू कुछ समय पहले कभी नहीं मिले थे, अकेले अन्य लोगों को जाने दें। इस वजह से डुआन वुलू वास्तव में एगो और अन्य लोगों के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। बेशक एगो हमारे संप्रदाय की शीर्ष छड़ी है। जियो बाई ने एगो को उठाया, जो उसके बगल में नर्म कुशन पर पड़ा था, दिव्य जीवन का आराम से आनंद ले रहा था, और पेश किया। अरे उद्धरण चिन्ह, अरे उद्धरण चिन्ह। डुआन वुलू और 2 कुत्ते जो अचानक जियो बाई द्वारा पकड़े गए थे, ने एक को एक समान में बोला। पूर्व थोड़ा सा समझ में नहीं आता है कि इस वाक्य का क्या मतलब है, अंत में एक प्रशंसा है। क्या आप अभी भी कोस रहे हैं? और उत्तरार्ध सिर्फ सादा गूंगा है। मैं कौन हूं? मैं कहां हूं? मैं अचानक क्यों उड़ रहा हूं? 2 कुत्ते सवाल के निशान से भरे हुए हैं। डॉट 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 डॉट। कुछ मिनट बाद ताबूत के बगल में 2 आंकड़े एक साथ बिखरे हुए थे। लानत है, आप ऐसा कठिन काम क्यों करते हैं? उद्धरण चिन्ह। आप इसके लायक हैं, जिसने आपको मुझे जीनियस कहने के लिए कहा था। उद्धरण चिन्ह। आय, क्या आप इसे गंभीरता से लेते हैं? क्या आपको लगता है कि मैं नहीं कर सकता? तुम्हें हराओ। डींग मारना बंद करो। हाथ के नीचे असली अध्याय देखें। उद्धरण चिन्ह। एक तस्लीम। उद्धरण चिन्ह। जो कोई भी राजी है वह कुत्ता है। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई और एगो को देखते हुए, जो हवा में एक चीज के कारण एक गेंद में लड़ रहे थे, हर कोई मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उनके सिर पर काली रेखाएं थी।
क्या ये दोनों अभी भी बच्चे हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। ताबूत के अंदर डुआनवुलुओ उसे लड़ने के लिए राजी करने के लिए कई बार ताबूत को उठाना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से वह जियोबाई द्वारा फेंकी गई आध्यात्मिक शक्ति द्वारा दृढ़ता से कैद था और वह बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सका। इसलिए डुआनवुलु केवल लोगों को मदद करने के लिए हिलाकर उसे मना सकता था। अंकल फी, अंकल लियू, वरिष्ठ बहन, भाभी, क्या तुम यहाँ हो? आओ और मास्टर और अंकल एगो को मनाओ। डुआनवुलु ने ताबूत में लेटते हुए बाहर बुलाया। हालांकि उन्हें जो जवाब मिला वह आश्चर्यजनक रूप से सुसंगत था, सिवाय यानागिसावा के। ये सामान्य है, चिंता न करें, बस इसकी आदत डालें। बस ताबूत में लेट जाओ और आराम से पुनः पेश करो। उद्धरण चिन्ह। डुआनवुलु, प्रश्नवाचक चिन्ह। इसलिए क्या ये वास्तव में अच्छा है? प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके अलावा अंकल लियू, आपके साथ क्या बात है कि आप अपना मुंह खोल रहे हैं और आवाज नहीं कर रहे हैं? उनके बीच एक बदमाश भी है। डुआनवुलु को अचानक लगा कि उनका विभाजन थोड़ा असामान्य लग रहा है। कुछ मिनट बाद जियोबाई और एगो अभी भी लड़ रहे थे। भाइयों के लिए नंगोंग युनमो के रूप में, वे नहीं जानते कि वे कहां गए हैं, और वे अभी भी हैप्पी का हिस्सा हो सकते हैं। दूसरी ओर डुआनवुलु अभी भी ताबूत में पड़ा था, उस घटना के अनुवर्ती के बारे में सोचते हुए, बाहर की लड़ाई की स्थिति के बारे में चिंता कर रहा था। इस समय जियोबाई और एगो, जो जमकर लड़ रहे थे, ने अचानक अपने हाथों को एक साथ खींच लिया और आंखों से संपर्क बनाया। कोई आ रहा है। उद्धरण चिन्ह। न केवल जियोबाई और एगो, बल्कि सी फेहान, लियूशे और लियूजी ने भी देखा। मौजूद अन्य लोग सोच रहे थे कि जियोबाई और एगो ने अचानक लड़ाई क्यों बंद कर दी। जबकि सभी हैरान थे, जियोबाई ने टीम की आवाज खोली। एरगो, क्या आप जानते हैं कि कौन आ रहा है? जियोबाई ने पूछा। एगो ने अपने पंजे को थोड़ा सा चुटकी ली और सेकंड में जवाब दिया, गोदान के पिता और माता। उद्धरण चिन्ह। जियोबाई और अन्य लोगों ने थोड़ा सिर हिलाया, यह दर्शाता है कि वे समझ गए थे। ताबूत में पड़े डुआनवुलु ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। यह एक अनुमान है या सच्चाई है? यदि यह एक अनुमान है तो ये ठीक है, लेकिन यदि यह एक वास्तविक गणना है, ये बहुत बढ़िया है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। इसका नाम सुने बिना, इसके आकार को देखे बिना, इसकी आवाज सुने बिना, व्यक्ति की पहचान का अनुमान लगा सकता है। ये जादू की छड़ी कहाँ है? क्या ये परी है? पहले गोदान को लाओ, उसने अपने माता पिता को लंबे समय तक नहीं देखा होगा, उसे उन्हें बहुत याद करना होगा। जियोबाई ने हल्के से चकराया। आवाज गिरने के बाद जियोबाई ने हल्के से अपनी आस्तीन हिला दी, और प्रकाश की एक चमक के साथ 4 आंकड़े कहीं से भी दिखाई दिए। वे नांगोंग युनमो, झांग शीगे और वांग हाओ हैं, जो शरद ऋतु में शांत हैं और एक अच्छी भावना रखते हैं। वह सांग, जो खरोंच से भरा एक कवच पहने हुए था और थोड़ा सुस्त था। एक नजर में पता था कि उनके भाई विशेष प्रशिक्षण के लिए उनके साथ गए होंगे ताकि उन्हें अभ्यास करने के लिए पर्यवेक्षण किया जा सके। देखो, जब वह मुस्कुराता है तो कितना खुश होता है। पुनश्च उन सवालों के जवाब दे जो ये पुराने दोस्त अक्सर पूछते हैं। मेरे पास वास्तव में एक पांडुलिपि नहीं है, भले ही एक पांडुलिपि हो, मैं इससे बचा नहीं सकता, और मैं निश्चित रूप से ये सब पोस्ट करूंगा। मैं हमेशा लिखता हूं और पोस्ट करता हूं, एन बैकवोट सिग्मा और नायिका की समस्या। ऐसे कई भाई हैं जो डरते हैं कि मैं भावनात्मक रेखा को अच्छी तरह से नहीं संभाल सकता, लेकिन वास्तव में इस बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे हाथ में एक रूपरेखा है। जब तक मैं रूपरेखा से विचलित नहीं होता, कोई समस्या नहीं होगी, इसलिए इसके बारे में चिंता न करें, बुरा आदमी। अंत में, रास्ते में आपके समर्थन के लिए भाइयों को धन्यवाद। रेफरल टिकट के लिए धन्यवाद। मासिक पास इनाम। मरना कितना कठिन है। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 606। गोदान, आपके पिता और माँ जल्द ही यहाँ होंगे। बाद में तैयार हो जाओ। जियोबाई की उंगलियां थोड़ी अलग हो गईं, और कवच को नग्न आंखों को दिखाई देने वाली गति से तुरंत हटा दिया गया। क्या माँ आ रही है? भिक्षु ने सदमे में पूछा। हाँ। जियोबाई ने थोड़ा सिर हिलाया और फिर जोड़ा, और आपके पिता। उद्धरण चिन्ह। ओह टिल्डे, ये पता चला है कि मेरी माँ यहाँ है, लेकिन मैंने उसे लंबे समय तक नहीं देखा। भिक्षु ने लालसा के साथ कहा। अरे अरे, और तुम्हारे पिता? जियोबाई ने अपने मुंह के कोनों को मोड़ दिया। भिक्षु ने सीटी बजाई जैसे उसने उसे सुना ही ना हो। जियोबाई, मेरे पिता को सीधे अनदेखा करें।
लेकिन मुझे नहीं पता कि गोदान का परिवार सामंजस्यपूर्ण है या नहीं, लेकिन इस मामले के प्रति गोदान के रवैये से यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि गोदान और उसके पिता का बहुत अधिक संबंध नहीं होना चाहिए। यह अच्छा है। अरे वैसे मास्टर, पिता और माँ यहाँ क्यों आए? भिक्षु की आंखें चमक उठी, जैसे कि उसने अचानक कुछ सोचा हो। उसने भ्रम में पूछा। बेशक, मैं आपको खोजने आया था, जियोबाई ने बिना सोचे जवाब दिया। नहीं नहीं, ये वह नहीं है जिसका मैं उल्लेख कर रहा हूं। मेरा मतलब है, अब हम एक स्वतंत्र स्थान पर नहीं है। अब हम जिस स्वतंत्र स्थान पर हैं, वो एक बंद अवस्था में प्रवेश कर गया है, और देवताओं के मजबूत सम्राट को छोड़कर कोई भी जबरन इस जगह को नहीं तोड़ सकता है। तथा मेरे पिता और माँ ने मुझे कैसे पाया? कैसे किया? वे जानते हैं कि मैं यहाँ था? भिक्षु ने भ्रम में पूछा। उनकी छाप में उनके माता पिता एक साधारण दंपति थे जो थोड़ी खेती के साथ एक दूरदराज के पहाड़ी गांव में रहते थे। और वह केवल इस साधारण दंपति का बेटा है, लेकिन वह जो करता है वह अमरता और अमरता है। जैसा कि उनके माता पिता उन्हें खोजने के लिए आ रहे थे, जियोबाई और अन्य लोगों ने हेसांग को बहुत पहले सूचित किया था। जब भिक्षु ने जियोबाई को कार्रवाई करने के लिए कहा और गुप्त रूप से अपने माता पिता की रक्षा की। यदि यह उस समय जियोबाई के वादे के लिए नहीं था। उसने वादा किया कि वह निश्चित रूप से अपने माता पिता की रक्षा करेगा। भिक्षु निश्चित रूप से उन्हें खतरे में नहीं आने देंगे, और वह उसे देखने के लिए पूरे रास्ते आए। आखिरकार ये दुनिया बहुत खतरनाक है, कई मजबूत लोग हैं और कई खतरे हैं, इसलिए एक पहाड़ी गांव में रहना अधिक स्थिर है जिसकी कोई परवाह नहीं करता है। यदि ये दीर्घायु की खोज के लिए नहीं है, तो भिक्षु खतरे से बचने के लिए अपने पूरे जीवन पहाड़ के गांव में रहने का विकल्प चुनेंगे। हालांकि यदि आप हमेशा के लिए नहीं रहते हैं, तो आप अंततः मर जाएंगे। इसलिए दीर्घायु का ये तरीका वह है जिसका उसे पीछा करना चाहिए। इस तथ्य के लिए कि उनके माता पिता आज पहुंचेंगे, भिक्षु वास्तव में इस बारे में हैरान है। आत्मा राजा क्षेत्र में 2 खेती करने वालों ने उसे कैसे पाया? स्वतंत्र स्थान में कैसे प्रवेश करें? इसके बारे में सोचने के बाद भिक्षु पिछले दरवाजे को खोलने के लिए जियोबाई को खोजने जा रहा था। आखिरकार अपने गुरु की ताकत और स्थिति के साथ 2 और लोगों को स्वतंत्र स्थान पर रखना आसान नहीं होगा। इससे पहले कि भिक्षु जियोबाई को पिछला दरवाजा खोलने के लिए कह सके और अपने पिता और मां को अंदर जाने दे, जियोबाई ने सीधे अपना माथा टैप किया। ये समझाने के लिए बहुत परेशानी है, इसलिए आप अपने लिए बेहतर खोज करेंगे। उद्धरण चिन्ह भिक्षु प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। बस जब साधु नुकसान में था तो एक जोरदार हंसी अचानक स्वतंत्र स्थान पर आ गई। हा 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 हा, हर कोई सुरक्षित रहे। उद्धरण चिन्ह। यह आवाज, जब यह हंसी पूरे स्वतंत्र स्थान पर फैल गई तो सभी शक्तिशाली देवता और सम्राट अपने दिलों में जम गए। यहां तक कि लांगेओ और बाय एक्स्यू, जो सभागार के कोने में थे, सभी हैरान थे। ये वह था। उसी समय जैसे ही हंसी की आवाज आई, 2 संघनित और अवास्तविक आंकड़े धीरे धीरे झोंगराव के दृष्टि क्षेत्र में दिखाई दिए। इन 2 आंकड़ों के लिए परिचित लोग स्वाभाविक रूप से पहचान सकते हैं कि वे कौन हैं। उदाहरण के लिए, वह संघ बकवास F तारांकन CK F तारांकन CK F तारांकन CK। उद्धरण चिन्ह। इस समय भिक्षु एक पुनरावर्तक बन गया था, लगातार दोहरा रहा था। भिक्षु के पास खड़े होकर जियोबाई आहें भरने में मदद नहीं कर सकता। काश एक गरीब बच्चा, वह इतना डर गया कि वह केवल लेट सकता है। उद्धरण चिन्ह। हालांकि भिक्षु के अगले वाक्य ने जियोबाई को लगभग एक और पानी पिलाया। ये बात है। बस बस बस। द पुनरावर्तक ने शब्द बदले। भिक्षु की आवाज सुनने के बाद 2 आंकड़े समेकित हो रहे थे और जमने की गति सुपर दोगुनी हो गई थी। मुझे लगा कि यह एक मजबूत चोर है जो मास्टर या अंकल एगो के साथ मिल सकता है, लेकिन यह नहीं था। साधु ने पाउट किया। बाई ने उसे उत्साहित किया। उनकी उपस्थिति की गति के साथ उनके स्वामी बाहर जा सकते हैं और कई बार इस प्रक्रिया को दोहरा सकते हैं। भिक्षु की आवाज गिरने के बाद 2 ठोस आंकड़े फिर से दोगुने हो गए। 2 सुपर दोहरीकरण प्रभावों के बाद 2 आंकड़े नग्न आंखों को दिखाई देने वाली गति से संघनित हो रहे हैं। अंतरिक्ष को तोड़े बिना एक अलग स्थान में तोड़ना बस इतना धीमा है। आखिरकार एक मजबूर है और दूसरा डाइविंग स्कूल है। द पूर्व किसी भी भगवान सम्राट द्वारा किया जा सकता है, लेकिन बाद वाला अलग है। यह एक देवता सम्राट द्वारा ठोस नींव, मजबूत आध्यात्मिक शक्ति और अत्याचारी शक्ति के साथ किया जाना चाहिए। आखिरकार चुपचाप एक स्वतंत्र स्थान को छेदना मुश्किल है और आपको कई स्थानों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जैसे आध्यात्मिक आवरण, श्वास आवरण, शक्ति नियंत्रण और आध्यात्मिक समर्थन।
इनमें से किसी भी बिंदु में कोई भी गलती जब्त की जाएगी। इसके अलावा ये स्वतंत्र स्थान डोंगली कॉन्टिनेंट के लगभग सभी शक्तिशाली देवता सम्राटों द्वारा बनाया गया था, जो स्वाभाविक रूप से सामान्य स्वतंत्र स्थानों की तुलना से बहुत दूर है। इसलिए कौम की ताकत अभी भी बहुत मजबूत है और वह इतने तेज समय में स्वतंत्र स्थान में घुस सकता है। जियोबाई के लिए एक स्वतंत्र स्थान में प्रवेश करना अपने घर में जाने जैसा है। वो बस बहुत मजबूत है और कुछ भी उसे सीमित नहीं कर सकता है। खांसी कुत्ता, क्या आप जानते हैं कि ये दोनों कौन है? जियोबाई ने सूखी खांसी के साथ पूछा। कौन? भिक्षु ने पूछा। हम कौन है? डने। उद्धरण चिन्ह। ये जियोबाई नहीं था जिसने भिक्षु को जवाब दिया, लेकिन एक और सज्जन आवाज। यह आवाज। भिक्षु जगह जगह जम गया, उसके पीछे दो ठोस आकृतियों को देखने की हिम्मत नहीं हुई। यह आवाज। भिक्षु बहुत परिचित है। आप बदबूदार कमीने हैं, मैंने आपको कुछ वर्षों तक नहीं देखा है, और आपका व्यक्तित्व बिल्कुल भी नहीं बदला है। उद्धरण चिन्ह। इस समय एक और मोटी और अधिक शक्तिशाली आवाज लग रही थी। अरे, आपकी तारीफ के लिए धन्यवाद। भिक्षु ने अपने सिर को थोड़ा शर्मिंदा किया और चकरा गया। क्या मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ? तेज आवाज फिर से लग रही थी, लेकिन इस बार यह पिछली बार की तुलना में कई डेसिबल लाउड था। अरे अरे, इसे भूल जाओ पति, इसे भूल जाओ, तुम अपने बेटे से क्यों नाराज हो? जेंटलर आवाज को जल्दबाजी में बुलाया गया। मैडम, आप, ये सब है। उद्धरण चिन्ह। इन कुछ वार्तालापों को सुनकर पक्ष में जियोबाई मदद नहीं कर सकता है, लेकिन थोड़ा हैरान महसूस करता है। ऐसा लगता है कि गोदान और उसके पिता के बीच का संबंध काफी अच्छा है, बिल्कुल नहीं जैसा कि उसने अनुमान लगाया था। फिर गोदान ने अभी अभी अपने पिता की उपेक्षा क्यों की और केवल अपनी मां का उल्लेख किया? क्या ऐसा हो सकता है कि आप इसे उखाड़ फेंक रहे हो? उसके सामने मुस्कुराते हुए परिवार को देखते हुए जियोबाई के दिल में थोड़ा आराम था, शायद इसलिए कि वह बहुत सोच रहा था। इस समय मैंने भिक्षु को मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के पास खड़े देखा, हल्के से चकराते हुए। मास्टर, मुझे आपसे मिलवाते हैं, यह मेरे पिता, उनकी उत्कृष्ट कृति है। उद्धरण चिन्ह। ... शांत। किसी तरह साधु अचानक फंस गया। पूरा आधा मिनट बीत गया और भिक्षु ने अभी भी अपनी सजा पूरी नहीं की है। बस जब सभी लोग हैरान थे, तो उन्होंने भिक्षु को मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के पास चिपके हुए देखा और एक शर्मनाक अभिव्यक्ति के साथ पूछा, पिता, आपका नाम क्या है? मैं भूल गया। ये है। मृत्यु के बारे में सोचना बहुत कठिन है। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 607 परिवार सद्भाव। स्वतंत्र स्थान में लोगों के एक समूह ने एक साथ इकट्ठा किया, एक आंकड़ा खींचा और उत्सुकता से राजी किया। भाई गो, इसे भूल जाओ, यह मत करो, यह मत करो, आवेगी मत बनो, आवेगी मत बनो। उद्धरण चिन्ह। आप लोग, मुझे जाने दो, मैं निश्चित रूप से इस खलनायक को मौत के घाट उतार दूंगा। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को कमर के आसपास के लोगों के एक समूह द्वारा खींचा गया था, गुस्से से चिल्लाया। यदि आप इस समय उसकी मनोदशा कहते हैं, तो यह पागल है। ये बिगाड़। वह अपने पिता का नाम भी भूल गया। दूसरी तरफ छोटे साधु ने महिला की आस्तीन को बुरी तरह से खींच लिया और मासूमियत से पूछा, माँ, पिता बहुत डरावना है, क्या बच्चे ने कुछ गलत किया? उद्धरण चिन्ह। नहीं, डिने बहुत अच्छा है। महिला रूई ने छोटे साधु के गाल पर हाथ फेरा और धीरे से कहा। उसने कई वर्षों तक अपने बेटे को नहीं देखा, वह उसे फटकारने के लिए कैसे हो सकता है? इस दृश्य को देखकर आदमी और भी क्रोधित हो गया। आप थोड़ा कमीने। जब आप सस्ते हो जाते हैं, तो दुखी होने का नाटक करें, आइए देखें कि क्या मैं आपको आज मौत के घाट उतार देता हूँ। भीड़ के बीच आदमी गुस्से से दहाड़ता रहा। अरे, भाई गो, नहीं, इस बारे में अपने बेटे से नाराज मत हो। उद्धरण चिन्ह। लड़ाई को मनाने वाले व्यक्ति ने जल्दबाजी में सलाह दी। लड़ाई को मनाने वाले कुछ लोग स्वाभाविक रूप से मानव जाति से कुछ शक्तिशाली देवता सम्राट थे, साथ ही जानवर कबीले, दानव कबीले, ड्रैगन कबीले और किंग्युन जुहू कबीले के कुछ शक्तिशाली देवता सम्राट थे। वो हैं मानव, लियू, सु जी, सु हुआन, जी किंग, गु जियुचिन, गोनगसुनशी, युक्सु शेंगजोग सुजिरेन। ऑर्क्स, 5 तत्वों गेनहू कबीले के शक्तिशाली देवता और सम्राट। मॉन्स्टर रेस, पू जियाओ और कुछ अन्य राक्षस शक्तिशाली हैं। ड्रैगन कबीले, लंबे झेंटियन और अन्य वरिष्ठ देवता सम्राट। किंग्युन जुहू, लिंगर और अन्य वरिष्ठ देवता सम्राट। उन्हें मनाने आए ज्यादातर लोग ऐसे लोग थे जो आदमी की असली पहचान जानते थे। हालांकि कुछ बस मजे में शामिल होने के लिए हैं। दूसरी ओर जियोबाई के सिर पर काली रेखाएं हैं, ऐसा लगता है
उन्होंने अभी भी गोदान की जन्मजात प्रतिभा को कम करके आंका और गोदान के परिवार को कुछ समस्याएं हैं। हालांकि पिता और पुत्र सतह पर फिल्माए गए हैं। पिता और पुत्र दोनों हंस रहे हैं और हंस रहे हैं, परंतु अंतर्देशीय यह एक दूसरे के लिए छेद खोदने जैसा है। मुझे क्या करना चाहिए? जियोबाई ने कठिन सोचा, ताकि शिष्य एक खुशहाल जीवन जी सकें, जो कि एक गुरु को करना चाहिए। हालांकि मेरे सामने कुत्ते की पारिवारिक स्थिति वास्तव में थोड़ी है। यद्यपि यह सामंजस्यपूर्ण नहीं है, लेकिन ये पिता और पुत्र के बीच गहरी घृणा नहीं है। इसलिए जियोबाई ने महसूस किया कि इस मामले को संभालना बहुत सरल होना चाहिए। खैर, यकीन है कि यह आसान है। शिष्यों को पारिवारिक सद्भाव और पारिवारिक सुख में लौटने में मदद करना एक झपट्टा है। अगला, कृपया मुझे एक भावनात्मक शिक्षक कहें। जियोबियानजिया खांसी, ये भाई, मैं गोदान का मालिक हूँ, क्या आप आज मेरे चेहरे को देख सकते हैं? इसे फिलहाल भूल जाएं। जियोबाई ने सूखा और मुस्कुराते हुए पूछा। निश्चित रूप से, जियोबाई के चिल्लाने के बाद मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने तुरंत गर्जन और संघर्ष करना बंद कर दिया। आप डने के मास्टर हैं। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने जियोबाई को ध्यान से देखा और फिर से सुनिश्चित करना चाहते थे। उसी समय छोटे साधु के पास छोटे साधु की मां ने भी जियोबाई को ध्यान से देखा। हाँ हाँ, मैं गोदान का मास्टर हूँ। जियोबाई ने अपने हाथों को एक साथ रखने के बाद उसके मुंह के कोने पर एक अथाह मुस्कान दिखाई दी। इस समय छोटे साधु के लिए गंभीर होना दुर्लभ था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और कुछ कदम आगे बढ़ा और जियोबाई के पास की स्थिति में रुक गया। उसका चेहरा गंभीरता से भरा था। उसने झुककर सलाम किया, पिता, माँ, ये बच्चे का शिक्षक है। जियोबाई ने गुप्त रूप से संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। अल्पविराम, और उनके दिल में राहत के साथ कहा, चू चाओ, यह पारिवारिक सद्भाव की शुरुआत है। उद्धरण चिन्ह। अप्रत्याशित रूप से छोटे भिक्षु के पिता ने अचानक और सीधे कहा, देखो, क्या ये बात करने का एक अच्छा तरीका नहीं है? यदि आप हमेशा से ऐसे ही रहे हैं तो ये कितना अच्छा होगा। अगर आप इस तरह की बात करते रहें, इसके बारे में सोचने वाले बहुत से लोग नहीं होंगे। मैं तुम्हें हरा दूंगा। उद्धरण चिन्ह। बूम। उद्धरण चिन्ह। 5 गड़गड़ाहट की आवाज के साथ जियोबाई का दिल तुरंत गूंज उठा। भाई, क्या आप बोल सकते हैं? यह अभी कुत्ते के अंडे की त्वचा थी और अब यह आपकी त्वचा है। तुम दोनों सच में पिता और पुत्र हो। जियोबाई ने अवचेतन रूप से अपने परिधीय दृष्टि के साथ उसके पास खड़े छोटे साधु को देखा, निश्चित रूप से पर्याप्त। इस समय छोटे साधु ने पहले ही अपने दांतों को काटना शुरू कर दिया था, जैसे कि वह पहले से ही एक अवसर की तलाश में था और बदला लेने की योजना बना रहा था। जियोबाई ने गुप्त रूप से कहा कि यह अच्छा नहीं था और जल्दी से इस विषय को बदल दिया। जोंगटाई, मुझे नहीं पता कि इसे क्या कहा जाए। जियोबाई ने अपने हाथों को काट लिया और मुस्कुराते हुए पूछा, और फिर अपने परिवार का नाम बताया। मेरा उपनाम जियोमिंगबाई है और जियुंगताई उसे जो चाहे कह सकती है। लंबे समय के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह है। रास्ते में हमारे पति और पत्नी दोनों आए, लेकिन मैंने आपकी महिमा के बारे में कुछ नहीं सुना। है। आदमी हंसा और हंसा। ये वास्तव में वाणिज्यिक डींग नहीं है, क्योंकि आज की जियोबाई अतीत की जियोबाई से बहुत दूर है। हालांकि अतीत में जियोबाई भी एक नमकीन मछली थी, लेकिन वह सिर्फ एक छोटी सी नमकीन मछली थी और उसकी कोई प्रसिद्धि नहीं थी। लेकिन आज की जियोबाई अलग है। हालांकि वह अभी भी एक नमकीन मछली है, वह एक बहुत प्रसिद्ध नमकीन मछली है। आज 10 में से 9 बार पूरा महाद्वीप जियोबाई के विभिन्न कार्यों पर चर्चा कर रहा है। जियोबाई ने अपना हाथ विनम्रतापूर्वक लहराया और चकली के साथ कहा, यह एक छोटी सी बात है, यह एक छोटी सी बात है, यह ध्यान देने योग्य नहीं है, यह ध्यान देने योग्य नहीं है। पर सतह उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन उनके दिल में उन्होंने कहा, आप बहुत बात कर सकते हैं। कुछ तो बोलो भाई। पुस्तक प्रकाशित करने में सक्षम होना बेहतर है। उद्धरण चिन्ह। पक्ष में महिला भी थोड़ा धन्य है। भाई जियो, आपको लंबे समय से प्रशंसा मिली है। लंबे समय तक हमारे बच्चों की देखभाल करने और आपको परेशान करने के लिए धन्यवाद। उद्धरण चिन्ह। जियोबाई ने जल्दी से सलामी लौटा दी और चकरा गया। ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। चूंकि मैंने कुत्ते के अंडे को एक शिष्य के रूप में स्वीकार किया है, इसलिए मुझे स्वाभाविक रूप से इसी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, अगर आप नाराज महसूस करते हैं तो बस एक निश्चित भाषण तकनीक को बाहर फेंक दें और फिर उसे जबरन आत्मज्ञान की स्थिति में प्रवेश करने दें। अरे वैसे, जोंगटाई, आपने मुझे अभी तक अपना नाम नहीं बताया है। जियोबाई ने अचानक कहा। इन शब्दों को सुनने के बाद उस आदमी की मुस्कुराहट जो बहुत हंस रहा था, अचानक जम गया।
यह नहीं था कि मुस्कान जम गई, लेकिन वह थोड़ा असहज था। जियोबाई ने भी शर्मिंदगी का संकेत देखा। लगभग 2 मीटर लंबा मोटा आदमी को यह एक भ्रम होना चाहिए। जियोबाई ने अपने दिल में कहा। भाई, क्या कुछ कथनीय है? जियोबाई ने चिंतित होकर पूछा। नहीं, ये सिर्फ इतना है कि मेरा नाम कुछ अनोखा है। उद्धरण चिन्ह। आदमी ने अपना हाथ लहराया और कहा, भाई जियो, बाद में मेरा नाम कहने के बाद आपको हंसने की अनुमति नहीं है। उद्धरण चिन्ह। यह अभिव्यक्ति बहुत गंभीर है। ठीक है, चिंता मत करो, ऊपरना डब्ल्यू सिनाइसीएमटीएल कॉम मैं कभी नहीं हंसूंगा। जियोबाई ने अपना चेहरा थपथपाया और एक गंभीर आवाज में वादा किया। न केवल जियोबाई, बल्कि दर्शकों में लगभग सभी ने पूरी तरह से सिर हिलाया। यह दर्शाता है कि वे हंसेंगे नहीं। ठीक है, तो मैं इसे कहूंगा, भाई जियो। उद्धरण चिन्ह। आपको हंसना नहीं चाहिए, आदमी ने कहा। जियोबाई ने बहुत गंभीरता से सिर हिलाया। आदमी ने गहरी सांस ली और अपने दिल में दबाव जारी किया। मेरा नाम गो फुगुई है। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। पीएफएफ्ट। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। हा हा हा। उद्धरण चिन्ह। हा 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 हा। उद्धरण चिन्ह। एक ट्रांस में फल फूल रहा है। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। प्रफुल्लित करने वाली हंसी एक के बाद एक लग रही थी। मुझे नहीं पता कि पहली बार कौन हंसा, जिसने सीधे दर्शकों को निकाल दिया। जियोबाई ने अपने मुंह को ढकने वाले छोटे साधु पर नजर डाली और हंसते रहे। पूछी, और वह मदद नहीं कर सका, लेकिन उसके सिर पर काली रेखाएं हैं। मैंने कहा कि यह बच्चा इतना ईमानदार कैसे हो सकता है। बस समय का इंतजार था। कुछ भी कहने के लिए जियोबाई की प्रतीक्षा किए बिना एक दहाड़ फिर से स्वतंत्र स्थान पर फिर से शुरू हो गई। गोदान, यहाँ जाओ, लड़का। आइए देखें कि क्या मैं आपको आज मौत के घाट उतार सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। भाई गो, इसे भूल जाओ। नहीं, नहीं, आवेगी मत बनो, आवेगी मत बनो। अनुनय टीम फिर से ऑनलाइन है। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 60 चैप्टर अमीर देवता सम्राट जियोबाई को उपहार देते हैं। वहां वास्तव में कई लोग गो फुगुई नाम पर हंस रहे हैं। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो हंसते नहीं हैं, जैसे कि लियू और अन्य। साथ ही साथ दानव कबीले, ऑक कबीले, ड्रैगन कबीले और किंग्युन जुहू कबीले के कई बहुत पुराने देवता सम्राट हैं। और बाकी शक्तिशाली देवता सम्राट और भी भयभीत थे। आप धनी देवता सम्राट हैं जिन्हें प्राचीन काल में मानव जाति की युद्ध शक्ति की छत के रूप में माना जा सकता है। एक दानव कबीले विशेषज्ञ ने अविश्वास में पूछा, क्या? उद्धरण चिन्ह। जैसे ही ये शब्द सामने आए, चारों चौंक गए। बेशक जो सबसे ज्यादा हैरान था, वह था गौ फुगुई का अपना बेटा, गोदान। छोटा साधु, मेरे पिता इतने घमंडी हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। मेरा अपना बेटा क्यों नहीं जानता? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या वह एक साधारण छोटे से पहाड़ी गांव में सिर्फ एक किसान नहीं है? वह महान धनी सम्राट कैसे बने? प्राचीन काल में मानव जाति के अमीर और महान सम्राट, उनका नाम सभी के लिए जाना जाता है। क्योंकि यह शीर्ष बिजलीघर है जो बिना किसी भेद के ड्रैगन कबीले लॉन्ग एओटियन के खिलाफ लड़ सकता है, और अक्सर रक्त लाश कबीले भगवान सम्राट बिजलीघर की हत्या की सूची में पहले स्थान पर रहता है। उस समय लॉन्ग एओटियन कितना अच्छा था, इसे ड्रैगन की पंक्ति कहा जा सकता है। हालांकि लॉन्ग एओटियन उस समय ड्रैगन कबीले का केवल एक उभरता हुआ सितारा था, लेकिन उसकी प्रतिभा और रक्तरेखा शक्ति बस बहुत शक्तिशाली थी। विशेष रूप से प्राचीन समय में जब रक्तलाश कबीले के साथ युद्ध छिड़ गया था, उस समय किसी भी तरह लंबे समय तक एकोटियन का खून जागने के बाद उसका खून अचानक बहुत शुद्ध हो गया। उस दिन थंडर पूरे सूर्य में स्वतंत्र स्थान पर घूमता था जहां ड्रैगन कबीले स्थित थे, और दर्शन जारी रहे, और पूरे ड्रैगन कबीले के भाग्य ने तुरंत उस समय बहुत सुधार किया। पूरे ड्रैगन कबीले में केवल लांग एओटियन के रक्त में उत्परिवर्तन हुआ है। वास्तव में यह एक उत्परिवर्तन नहीं है, ये भी कहा जा सकता है कि रक्त की शुद्धता उनके पूर्वज 5 पंजे वाले सुनहरे ड्रैगन के रक्त के करीब है। उस समय जब लॉन्ग एओटियन की रक्तरेखा अचानक बदल गई, दर्शकों के सभी ड्रैगन अपने घुटनों पर बैठ गए, आकाश की ओर घुटने टेक दिए और उन्हें धन्यवाद दिया। मेरे ड्रैगन परिवार को कठिनाइयों पर ज्वार करने के लिए, प्रकट होने और मदद करने के लिए पूर्वजों के लिए धन्यवाद। उद्धरण चिन्ह। इस वजह से रक्त की वृद्धि के कारण लॉन्ग एओटियन की ताकत भी बहुत मजबूत है। हालांकि लॉन्ग एओटियन सिर्फ एक उभरता हुआ सितारा है, यहां तक कि ड्रैगन परिवार के कुछ पुराने राक्षस भी उसे संभाल नहीं सकते हैं। इसलिए लॉन्ग एओटियन, जिनके पास भाग्य, रक्त, शक्ति और उपस्थिति का बोनस है, को ड्रैगन परिवार का रैंक कहा जा सकता है।
इसे मुख्य भूमि में नंबर 1 बिजलीघर के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। लेकिन उस समय लांग एओटियन की मुलाकात गो फुगुई से हुई, जो अभी अभी टूटे थे। जब दोनों मिले तो उन्होंने एक दूसरे के लिए साइन अप नहीं किया, लेकिन सीधे लड़ना शुरू कर दिया, जैसे कि दोनों के बीच गहरी नफरत थी। लेकिन वास्तव में उन दोनों को कोई नफरत नहीं है, वे बस एक दूसरे को मजबूत देखते हैं और एक दूसरे से सीखना चाहते हैं। उस लड़ाई के लिए ये स्वाभाविक रूप से अतुलनीय रूप से भयंकर और अविभाज्य था। ये लड़ाई लगभग 1 महीने की है। अंत तक दोनों पक्षों की आध्यात्मिक शक्ति लगभग समाप्त हो गई थी और दोनों ने अभी भी विजेता का फैसला नहीं किया था। इस प्रतियोगिता के लिए स्वाभाविक रूप से अनगिनत दर्शक हैं जिन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा। उपस्थित सभी ने दोनों की अद्भुत ताकत की प्रशंसा की। अंत में डोंगली कॉन्टिनेंट में नंबर 1 बिजलीघर का नाम सफलतापूर्वक जोड़ा गया। डोंगली कॉन्टिनेंट में लॉन्ग एओटियन और गो फुगुई दोनों को सबसे शक्तिशाली लोगों के रूप में जाना जाता है। इस लड़ाई में गो फुगुई प्रसिद्ध हो गए, प्रतिष्ठा प्राप्त की और दुनिया में मानव जाति के लिए महिमा स्थापित की। गो फुगुई ने सफलतापूर्वक अपनी ताकत का इस्तेमाल सभी को ये बताने के लिए किया कि उनकी मानव जाति भी लड़ने में बहुत सक्षम है। उस समय ली जिफेंग, लियू लियू लियू, सू जी, सू हुआन और यक्सू शिंगजोंग के सुजेन ने भगवान सम्राट के दायरे में कदम नहीं रखा और वे अभी भी भगवान राजा के चरम दायरे में मंडरा रहे थे। उस लड़ाई के बाद डोंगली कॉन्टिनेंट को भारी हताहत हुए। मुझे नहीं पता कि यह एक संयोग है या नहीं, लेकिन अंत में लगभग हर दौर में केवल एक शक्तिशाली देवता सम्राट बचा है। उदाहरण के लिए मानव जाति, युद्ध की समाप्ति के बाद शक्तिशाली देवता सम्राट केवल गो फुगुई बच गया। ली जिफेंग, सू जी, सू हुआन, जी किंग, यक्सू शेंगजुंग, यू परिवार, चू परिवार, पंग परिवार, ड परिवार, लियू परिवार और एक अन्य शक्तिशाली सम्राट जो एक के लिए छिपा हुआ है लंबे समय तक। दूसरों के बाद एक सम्राट के दायरे में कदम रखा, गो फुगुई धीरे धीरे हर किसी की दृष्टि से गायब हो गया। मुझे नहीं पता कि कितने साल बीत चुके हैं और अतीत के अमीर और महान सम्राट को सभी के चर्चा विषय से पूरी तरह से गायब होने के लिए कहा जा सकता है। गो फुगुई के लिए कई लोग सोचते हैं कि गो फुगुई मर चुका है। आखिरकार शक्तिशाली भगवान सम्राट अमर नहीं है और उसके पास जीवन सीमा भी है। उदाहरण के लिए लॉन्ग एओटियन वो सबसे अच्छा उदाहरण है। ड्रैगन कबीले की अफवाहों के अनुसार लॉन्ग एओटियन कबीले के पिछले पहाड़ पर रहे और धीरे धीरे बुढ़ापे की मृत्यु हो गई। अतीत में मुख्य भूमि में पहले बिजलीघर के शीर्षक के लिए बंधे 2 पौराणिक आंकड़े उसी तरह मर गए। ये सोचकर सभी को शर्मिंदगी महसूस हुई। दिव्य संप्रभु पावरहाउस अमरता के दायरे में नहीं है। उनके सामने आहें भरते लोगों को देखते हुए गो फुगुई का चेहरा लाल था और उसकी गर्दन मोटी थी। अरे, मैं अभी भी जीवित हूँ। उद्धरण चिन्ह। इस ध्वनि से सभी को तुरंत आह से वापस खींच लिया गया। ओह ओह, मैं भूल गया, मैं लगभग भूल गया। यादें इतनी गंभीर थी कि वे अपने सामने रहने वाले बड़े व्यक्ति को लगभग भूल गए। यह एक जीवित अमीर सम्राट निकला, क्या मैं सपना देख रहा हूं? दर्शकों में एक आदमी ने अपने गाल को थपथपाया और एक सपने की तरह गुनगुनाया। अमीर और महान देवता सम्राट जिन्होंने वर्तमान और पूर्वजों को झटका दिया है और इतिहास की पुस्तकों में प्रसिद्ध हैं, उन्होंने वास्तव में आज इसे अपनी आंखों से देखा। अन्य भी हैरान हैं, जीवित हैं, वे जीवित हैं। यह एक जीवित अमीर सम्राट निकला। अपने जीवन काल में उन्होंने वास्तव में जीवित धनी सम्राट को देखा। क्या ऐसा हो सकता है कि आपने मुझे मृत देखा हो? गो फुगुई ने अपने सिर पर काली रेखाओं के साथ कहा। इसके अलावा कृपया मुझे फिर से फुगुई गॉड सम्राट न कहें, ठीक है? ये नाम इतना शर्मनाक और बदसूरत है। गो फुगुई ने अपना हाथ लहराया और कहा, एक बात कहना, ये नाम वास्तव में अच्छा नहीं है। इतने सालों तक जीने के बाद वह अब नहीं जानता कि उसने कितने कुत्तों के साथ नाम लिया है। ठीक है, अमीर भगवान सम्राट। सभी ने प्रतिक्रिया में सिर हिलाया। गो फुगुई, यदि यह नाम चुनने वाले उसके माता पिता के लिए नहीं था, तो उसने बहुत पहले अपना नाम बदल लिया होगा। छोटा भिक्षु, मैं उसी तरह महसूस करता हूँ। यदि यह आपके लिए नहीं था, जिसने गोदान नाम लिया था, तो मैंने बहुत पहले अपना नाम बदल लिया होगा। गोदेरी, कुत्ते का अंडा। वास्तव में होमोफोनिक उपनाम। इस समय दूसरी तरफ छोटे साधु की मां ने धीरे धीरे अपने कमल के नक्शे कदम को आगे बढ़ाया, धीरे धीरे गो फुगुई की तरफ चली गई, उसके मुंह को ढंक दिया और चकरा गया। अभी मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, लेकिन मैं बिग ब्रदर को देना भूल गया। सीओ एक अभिवादन। उद्धरण चिन्ह। इस वाक्य ने तुरंत गो फुगुई को जगा दिया। ओह, मैं वास्तव में भूल गया।
गो फुगुई ने अपने माथे को थपथपाया और जल्दी से पीछे की जगह पर पहुंच गया। जो उपहार तैयार किया गया था उसकी खोज करते हुए, यह मेरी सारी गलती है, मैं व्यवसाय के बारे में भूल गया। यह चला गया। उद्धरण चिन्ह कट। ये स्पष्ट रूप से है क्योंकि आप बहुत पुराने हैं, आपका मस्तिष्क अच्छा नहीं है और आप दूसरों को दोष देते हैं। छोटे साधु ने जोर से फुसफुसाया और फुसफुसाया। आपने अभी क्या कहा, बच्चा? किसका दिमाग अच्छा नहीं है? गो फुगुई तुरंत छोटे साधु को उड़ाना चाहता था। दुर्भाग्य से उन्होंने टीम ऑनलाइन है। भाई गो, इसे भूल जाओ, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, आवेगी मत बनो, आवेगी मत बनो। उद्धरण चिन्ह। इस दृश्य को देखकर जियो बाई के चेहरे पर मुस्कुराहट, जो अभी मुस्कुरा रही थी, अचानक जम गई। हाँ, यहाँ हम फिर से जाते हैं। एक भावनात्मक शिक्षक और भावनात्मक गुरु के रूप में उन्हें डर है कि वह आज एक कठिन समस्या का सामना करेंगे। जीवन इतना कठिन है। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 69 स्वीकार करने के लिए या स्वीकार करने के लिए नहीं। इस समय एक स्वतंत्र स्थान में दोनों आंकड़े एक दूसरे को हिला रहे थे। ये दो आंकड़े स्वाभाविक रूप से जियो बाई और गो फुगुई हैं। भाई जियो, आपको यह उपहार स्वीकार करना होगा। गो फुगुई ने जियो बाई के हाथ में एक स्पेस रिंग लगाए और सख्ती से कहा। नहीं नहीं, मैं इसे नहीं ले सकता। जियो बाई ने जल्दी से अंतरिक्ष की अंगूठी को उठाया और इसे वापस गो फुगुई के हाथ में डाल दिया। नहीं, आपको इसे स्वीकार करना होगा, बस इसे इतने लंबे समय के लिए डने की देखभाल के लिए धन्यवाद के रूप में ले। गो फुगुई ने अंतरिक्ष की अंगूठी को फिर से जियो बाई के हाथों में डाल दिया और सख्ती से कहा। किस तरह का उपहार नहीं दिया जाता है? डॉग डैन मेरा शिष्य है, क्या मुझे उसकी देखभाल नहीं करनी चाहिए? मैं इस उपहार को स्वीकार नहीं कर सकता। जियो बाई ने मना कर दिया और फिर अंतरिक्ष की अंगूठी को गो फुगुई के हाथों में डाल दिया। अरे भाई जियो, ये बच्चा कितना चिंता मुक्त है। उनके जैविक पिता के रूप में मैं इसके बारे में बहुत जागरूक हूँ। 100 शिष्यों की देखभाल करने की तुलना में अकेले उसकी देखभाल करना अधिक चिंताजनक है। तो डने, हमारी अनुपस्थिति के दौरान आप थके हुए और परेशान हैं। हम इसके बारे में बुरा क्यों महसूस करते हैं? इसलिए आपको इस उपहार को स्वीकार करना होगा। गो फुगुई ने अंतरिक्ष की अंगूठी को फिर से जियो बाई के हाथों में डाल दिया, ईमानदारी से कहा। कुत्ते के जैविक पिता, छोटे भिक्षु, गो फुगुई की देखभाल करना कितना मुश्किल है, ये स्वाभाविक रूप से स्पष्ट है और यह अधिक स्पष्ट नहीं हो सकता है। त्वचा, संस्थापन और धड़कन की कमी, एक में 3 विशेषताएं निर्धारित करें। जब तक छोटे भिक्षु हैं तब तक कोई घृणा नहीं होगी और कोई दुश्मन नहीं होगा। यहां तक कि अगर यह एक अपरिचित शहर के लिए एक नवागंतुक है, जब तक कि छोटे भिक्षु अपना मुंह खोल सकते हैं और कुछ शब्द कह सकते हैं, ये गिनना असंभव है कि कितने दुश्मन हैं। ये वास्तव में अविश्वसनीय है कि इस तरह के एक मजबूत रहस्यमय बिजली घर गोदान को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करता है। इसके केवल 2 कारण हैं। 1, मुझे लगता है कि मेरे बहुत कम दुश्मन हैं और मैं गोदान के माध्यम से कुछ नए दुश्मन बनाना चाहता हूं। दूसरा, ये बेकार होने के लिए दर्द होता है। गो फुगुई, जाहिर है, दूसरे विकल्प को पहले बाहर रखा गया है। जियो बाई गोदान को अपने प्रशिक्षु के रूप में स्वीकार कर सकते थे और गो फुगुई ने पहले ही सोचा था कि यह अविश्वसनीय था। लेकिन जो बात उन्हें सबसे ज्यादा लगी वह ये थी कि कई सालों के बाद, कुछ सालों के लिए, जियो बाई ने अभी भी गोदान को अपने विभाजन से निष्कासित नहीं किया था। कितना बड़ा दिल, क्या अच्छा स्वभाव, क्या सहनशील दिल। अगर यह वह होता तो वह गोदान द्वारा पागल हो जाता। इसलिए गो फुगुई वास्तव में जियो बाई के लिए आभारी है। आखिरकार, अगर जियो बाई ने गोदान को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया और गोदान को अपनी तरफ से रखा, तो वह अपनी पत्नी के साथ 2 व्यक्ति की दुनिया में कैसे रह सकता था? एक छोटे से पहाड़ी गांव में पति पत्नी मीठे रूप से रह रहे हैं। वे पिछले कुछ वर्षों में अविचलित रहे हैं और संकट मोचनों से कम हस्तक्षेप है। ये सब जियो बाई के कारण है। यदि जियो बाई ने गोदान को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया, तो वह 2 व्यक्ति की दुनिया में इतनी खुशी से कैसे रह सकता है? इस समय गो फुगुई ने महसूस किया कि जियो बाई एक उद्धारकर्ता की तरह था। इसलिए उसे आज यह उपहार देना होगा। भाई गो, मैं वास्तव में इस उपहार को स्वीकार नहीं कर सकता। जियो बाई ने मना कर दिया और अंतरिक्ष की अंगूठी को वापस गो फुगुई के हाथों में डाल दिया। नहीं, भाई जियो, आपको इसे स्वीकार करना होगा। गो फुगुई ने बहुत दृढ़ता से कहा। नहीं, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। जियो बाई ने मना कर दिया। गो फुगुई, मुझे इसे स्वीकार करना होगा। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह। गो
फुगुई हाँ, जियोबाई नहीं, गो फुगुई इसे स्वीकार करें। उद्धरण चिन्ह जियोबाई नंबर बार बार डॉट 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 डॉट। लगभग 10 मिनट बाद जियोबाई ने अचानक अपनी आस्तीन अचानक फेंक दी और एक धर्मी तरीके से कहा, भाई गो, आपको इस अभिवादन को वापस लेना चाहिए। गुरु की खातिर आपको बदले में शिष्यों से अपेक्षा नहीं करनी चाहिए और शिष्य के परिवार के लिए लालची नहीं होना चाहिए। पैसे, मैं गोदान को एक शिष्य के रूप में स्वीकार करता हूं और उसकी देखभाल करता हूं, धीरे से स्वर्ग और पृथ्वी से खजाने या खजाने की तलाश नहीं, बल्कि यह इसलिए है क्योंकि मुझे लगता है कि गोदान और मेरे बीच एक गुरु शिष्य संबंध है। इसलिए मैं गोदान को एक शिष्य के रूप में स्वीकार किया, उपहार के लिए नहीं। इसलिए आपको इसे वापस लेना चाहिए। उद्धरण चिन्ह जैसे ही जियोबाई ने ये शब्द कहे, कई लोगों की आंखें जल गईं। यह अच्छा है, ये वास्तव में एक शिक्षक होने के योग्य है। निश्चित रूप से वह एक रहस्यमय बिजली घर है। गु जियुचेन ने बार बार मुस्कुराते हुए अपने गाल के पास दाढ़ी को सहलाया। निश्चित रूप से वह वास्तव में वरिष्ठ है जो गु जियुचेन की प्रशंसा करता है। ये वास्तव में बहुत सम्मानित है। लियू 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 और कई अन्य लोगों ने भी मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, जैसा कि भाई जियो से उम्मीद की जाती है। वह वास्तव में महान गुण का आदमी है। शिक्षक के गुण के सामने यहां तक कि स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने भी उसे थोड़ी सी भी प्रभावित नहीं कर सकते थे, और यहां तक कि इस वजह से उसका मूड भी नहीं बढ़ेगा। क्या मजबूत इच्छा शक्ति, क्या मजबूत दिल, क्या नेक चरित्र। कौन है गो फुगुई? प्राचीन काल से शक्तिशाली देवता सम्राट जो आज तक जीवित है। संचय के अनगिनत वर्षों के बाद गो फुगुई के हाथों में उन स्वर्गीय और सांसारिक खजाने कैसे नहीं हो सकते हैं जो शक्तिशाली भगवान सम्राट को भी गर्म दिखेंगे। लेकिन अब जियोबाई इन खजाने को भी नहीं देखता है, जो दर्शाता है कि उसका आंतरिक आत्म नियंत्रण कितना शक्तिशाली है। शब्द शिक्षक ने उनके दिल पर एक बड़ी छाप छोड़ी है। इस वजह से अनगिनत लोगों ने जियोबाई के लिए अपनी ईमानदारी से प्रशंसा व्यक्त की और अपने शिष्यों को जियोबाई से सीखना सिखाया। पलक झपकते ही जियोबाई ने अपना शरीर बदल लिया और प्रमुख संप्रदायों और ताकतों के शिष्यों के लिए एक रोल मॉडल और नैतिक मॉडल बन गया। इस समय केवल सभागार के एक कोने में एक बूढ़ा आदमी चुपके से डूब गया। अजीब बात है, वह पहले ऐसा नहीं था। बूढ़ा आदमी स्वाभाविक रूप से लांगेओटियन था। उसी समय जियोबाई के धर्मी और विस्मयकारी शब्दों को सुनकर गो फुगुई को अचानक थोड़ी शर्म महसूस हुई। ये पता चला है कि भाई जियो इस तरह के एक महान चरित्र का व्यक्ति है, लेकिन मैं इस मामले पर अचानक हूँ। भाई जियो, मुझे दोष न दें, क्योंकि मैंने ध्यान से नहीं सोचा था। मैं अंतरिक्ष की अंगूठी वापस ले लूंगा। गो फुगुई ने जियोबाई को अपने हाथ झुकाए और माफी मांगी। कुछ भी नहीं, भाई गो को खुद को दोष नहीं देना है। जियोबाई ने अपनी आस्तीन हिलाए और अपने हाथों को एक डैशिंग तरीके से झुकाया। क्या उसे वास्तव में इन खजाने की आवश्यकता है? जवाब निश्चित रूप से नहीं है। आखिरकार उसके पास एक प्रणाली है, उसके पास किस तरह का खजाना है। इसलिए उसे इन खजानों को बर्बाद करने के लिए देने के बजाय गो फुगुई को उन्हें वापस लेने देना बेहतर है, और यदि उन्हें उनकी आवश्यकता हो तो उन्हें अपने लिए रखें। इस समय मैंने केवल गो फुगुई को चुपचाप कहते सुना, अरे, मैंने सोचा कि भाई जियो जैसा मजबूत आदमी उन स्वर्गीय और सांसारिक खजाने से कम नहीं होगा, इसलिए मैंने कुछ आध्यात्मिक पत्थर भेजने के बारे में सोचा। पढ़ना www.sinaicmtl.com। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैंने इसके माध्यम से नहीं सोचा। मुझे इन 200 मिलियन उच्च श्रेणी के आत्मा पत्थरों के साथ क्या करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह गो फुगुई के पीछे एक आकृति अचानक जम गई। तुरंत गो फुगुई ने फिर से आह भरी, ओह, इसे भूल जाओ, इसे अभी के लिए दूर रखो और बाद में इसके बारे में सोचो। उद्धरण चिन्ह बोलने के बाद गो फुगुई ने अंतरिक्ष की अंगूठी को अपने हाथ में वापस अपने पीछे की जगह पर रखने के लिए तैयार किया। हालांकि इस समय बहुत देर हो चुकी है, ये बहुत जल्द है। एक सफेद रोशनी चमक गई और गो फुगुई के दाहिने हाथ की हथेली पर पड़ी अंतरिक्ष की अंगूठी एक पल में गायब हो गई। क्या हुआ? विस्मयादिबोधक चिन्ह भीड़ ने आश्चर्य में पूछा। अमीर देवता सम्राट की हथेली में अंतरिक्ष की अंगूठी पलक झपकते कैसे गायब हो सकती है? इस समय एक सूखी खांसी बेहोश लग रही थी। खांसी, भाई गो, वास्तव में इस बच्चे की देखभाल करना वास्तव में परेशानी भरा है। उद्धरण चिन्ह ... पुनश्च आज एक और पुराने भाई ने नायिका के बारे में पूछा। मुझे इस प्रश्न के बारे में क्या कहना चाहिए?
ऐसा नहीं है कि मैं आपको जवाब नहीं देता भाई, लेकिन इस सवाल में स्पॉइलर शामिल है, इसलिए मैं आपको जवाब नहीं दे सकता। क्षमा करें भाई। अंत में, रास्ते में आपके समर्थन के लिए भाइयों को धन्यवाद। सिफारिश टिकट, मासिक टिकट और पुरस्कार के लिए धन्यवाद। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 610, चेहरा फल क्षमता। भाई जियो। उद्धरण चिन्ह। गो फुगुई ने थोड़ा हतप्रभ होकर जियोबाई को देखा, जो बिजली की तेज गति से उसके पीछे अंतरिक्ष में ग्रीटिंग उपहार युक्त अंतरिक्ष की अंगूठी को हिला रहा था। आह आह। उद्धरण चिन्ह। इस नर्म कॉल को सुनकर जियोबाई ने जल्दी से जवाब दिया। भाई गो, आप कैसे जानते हैं कि मुझे पैसा पसंद है? उद्धरण चिन्ह। आह। द काले लोगों ने सवाल पूछे, उन्हें लग रहा था कि अभी कुछ भयानक खबरें सुनी गई हैं। बाह, आप कैसे जानते हैं कि मैं कुत्ते के अंडे की देखभाल करने से थक गया हूं? जियोबाई ने जल्दी से अपने शब्दों को बदल दिया। हालांकि अभी इसे समझाने की प्रक्रिया में एक छोटी सी समस्या थी, लेकिन ये हानिरहित है और बहुत से लोगों को इसे नोटिस नहीं करना चाहिए। तथापि दर्शकों में लगभग सभी ने गौर किया। लियू 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 के मुंह के कोने बेतहाशा बदल गए और उन्होंने उम्मीद जताई कि जियोबाई वही लौटेंगे जो उन्होंने अभी अभी उनकी प्रशंसा की थी। गु जियुचेन ने एक शब्द कहे बिना अनिच्छा से आकाश को देखा, जैसे कि वह जीवन को समझ रहा था और जीवन के दर्शन का पीछा कर रहा था। इसे सीधे शब्दों में कहें तो वह अवाक था। गु जियुचेन को यह नहीं पता था कि वरिष्ठ को क्या कहना है जो उन्होंने सबसे अधिक प्रशंसा की। लंबे समय तक आओशन ने अपनी दाढ़ी को हिलाया और मुस्कुराया। हाँ, ये सही है, मैंने कहा, भाई जियो पैसे के लिए आंख कैसे मोड़ सकता है? गो फुगुई का मुंह थोड़ा मुड़ा, ये निकला, इस आदमी को पैसे बहुत पसंद है। हालांकि कुछ आध्यात्मिक पत्थरों के लिए गो फुगुई व्यथित महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि वह एक उतरा हुआ व्यक्ति है, जिसके पास 5 टुकड़े हैं। वो फसल के मौसम में एक समय में 1000 निम्न श्रेणी के आत्मा पत्थरों के करीब कमा सकता है। 1000 निम्न श्रेणी के आत्मा पत्थर उनके परिवार के खर्च के लिए पर्याप्त थे। आखिरकार, उसके पास न तो संप्रदाय है और न ही शक्ति, इसलिए पैसा खर्च करने के लिए कई जगह नहीं है। ये सैकड़ों लाखों उच्च श्रेणी के आत्मा पत्थर हैं, बजाय उन्हें धूल जमा करने के लिए अपने हाथों में रखने के, साथ ही उन्हें जरूरतमंद लोगों को भी दे सकते हैं। भाई जियो, आप बच्चे की देखभाल करेंगे? गो फुगुई ने कहा। चिंता न करें, चिंता न करें, मैंने आपका रिश्वत बा एक अभिवादन लिया। मैं गलत हूं, मैं इसके साथ नहीं मिल सकता। जियोबाई को सूखा, विषय को बदलने की कोशिश कर रहा है। इसे फिर से कहने दें। जियोबाई ने कहा, भाई गौ, कृपया निश्चिंत रहें, मैं गोदान का अच्छा ख्याल रखूंगा जब मेरा गोदान के साथ मैच होगा। मैं गारंटी देता हूं कि मैं गोदान की अच्छी देखभाल करूंगा। उद्धरण चिन्ह। जियोबाई ने अपनी छाती थपथपाई और कहा, गो फुगुई, पहला वाला ठीक है, क्या आप अंतिम वाक्य को हटा सकते हैं? लिंगशी घटना से गुजरने के बाद गो फुगुई को जियोबाई की नैतिकता के बारे में गंभीर संदेह था। इस समय एगो अपने अच्छे भाई जियोबाई को बचाने के लिए खड़ा था। अगु एक उच्च श्रेणी की गति से चला गया और ईमानदारी से कहा, भाईगो को संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। क्या मेरे भाई जियोबाई को अभी भी संदेह करने की आवश्यकता है? उद्धरण चिन्ह। जियोबाई ने शब्दों को सुनकर कृतज्ञ किया, वह वास्तव में मेरा अच्छा भाई है। दूसरा कुत्ता, बाद में रात के खाने में चिकन पैर जोड़े। इस आदमी की कोई शिक्षक नैतिकता नहीं है। उद्धरण चिन्ह। कौन जानता है? इसके तुरंत बाद एगो ने इस वाक्य को फिर से सीधा किया। एर कुत्ता, आप क्या कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। आप क्या कर रहे हैं? क्या मैं सच नहीं कह रहा हूं? उद्धरण चिन्ह। सच है, आपकी बहन है। तुम मेरे लिए मर जाओ। उद्धरण चिन्ह। सिर्फ 3 सरल वाक्यों के साथ, उनमें से 2 सफल रहे। हाथापाई एक साथ हुई। हर कोई बकवास। इंपीरियल सिटी पी के फिर से शुरू हो गया है। ताबूत में एक अपेक्षाकृत जिद्दी व्यक्ति ने कई बार खड़े होने की कोशिश की और उसे मनाने के लिए खड़े होने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से उसके प्रयास बेकार थे। उस सील की शक्ति बहुत मजबूत है और उसके पास प्रतिरोध के लिए कोई जगह नहीं है। अंत में वह केवल असहाय होकर ताबूत में लेट सकता था। उसके दिल में चिंता थी। इस समय भाइयों नंगोंग युनमो, जिन्होंने इस दृश्य का अवलोकन किया, धीरे धीरे ताबूत की ओर चले गए जहां डुआन वुलू झूठ बोल रहा था। इसके तुरंत बाद वरिष्ठ भाइयों नंगोंग युनमो ने द फर्स्ट लेसन ऑफ इंट्रोडक्टरी गाइडेंस फॉर न्यूकमर्स का ट्यूटोरियल शुरू किया। विभाजन की सामान्य स्थिति के बारे में डुआन वुलुओ का परिचय दें और जियोबाई और एर्गो के बीच लड़ाई कितनी सामान्य है। लगभग आधे घंटे बाद, इन 10 मिनटों में
एक के बाद एक कई लोग जियोबाय और एगो के बीच लड़ाई में डूब गए थे। जियोबाय और एर्गो के बीच लड़ाई, हालांकि उनमें से किसी ने भी किसी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग नहीं किया और न ही उनके पास कोई विशेष प्रभाव था। लेकिन ऐसा लगता है कि एक जादू की शक्ति है, जितना अधिक लोग इसे देखते हैं उतना ही भयानक हो जाता है और जितना अधिक शक्तिशाली हो जाता है। क्योंकि दोनों ने किसी भी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग नहीं किया था, लेकिन वे सभी कौशल थे। उदाहरण के लिए चालें, और चालें क्या हैं? डबल मुट्ठी 4 पैरों को नियंत्रित करती है, छाया रहित किक विधि, कपड़ों के 18 पतन, कुत्ते के मुंह और छड़ी को ताई ची छड़ी विधि, 12 सड़क तन पैर, प्रदर्शन करने के लिए 2 कुत्तों संस्करण, आदि और इतने पर। सभी बुनियादी ऑपरेशन हैं। हर कोई शायद ही सोच सकता है कि ऐसा क्या होगा यदि उन दोनों ने वास्तव में लड़ने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और फिर इस तरह के कदमों और कौशल के साथ सहयोग किया। क्योंकि जियोबाय और एर्गो के बीच की लड़ाई इतनी आकर्षक थी, धीरे धीरे लगभग हर कोई जियोबाय और एर्गो के बीच लड़ाई में डूब गया था। अंत तक कहीं से भी एक आवाज अचानक लग रही थी। ओह, मैं इससे इतना रोमांचित था कि मैं वास्तविक व्यवसाय के बारे में भूल गया। आज खेल की शुरुआत का समय है। यह अब लगभग दोपहर है और खेल अभी तक शुरू नहीं हुआ है। उद्धरण चिन्ह। बूम। भीड़ में एक विस्फोट हुआ, तुरंत कई लोगों को जागृत किया। ओह, मैं भूल गया, मैं इस बारे में कैसे भूल सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह। ओह, मैं इससे इतना रोमांचित था कि मैं इसके बारे में भूल गया। उद्धरण चिन्ह। वरिष्ठ जियो और वरिष्ठ गो वास्तव में अद्भुत हैं, और वे आधे घंटे के लिए किसी भी पुनरावृत्ति के बिना इतने सारे चाल प्रदर्शित करने में सक्षम थे। वरिष्ठ जियो और वरिष्ठ गौ की तुलना में ऐसा लगता है कि हमारी खेती का रास्ता अभी भी पूरी तरह से दूर है। अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है, अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। उद्धरण चिन्ह। इस आह को कई लोगों ने तुरंत मंजूरी दे दी, जिनमें से कई शक्तिशाली देवता थे। हर कोई, क्या आप अब अपनी सीटें ले सकते हैं और खेल की शुरुआत की घोषणा कर सकते हैं? पैट्रियार्क यू ने अन्य भगवान सम्राटों को देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, अगर हम टेबल पर नहीं बैठते हैं तो इसका आपके साथ क्या करना है? उद्धरण चिन्ह। लियू ने यू परिवार के प्रमुख के रूप में उनके लिए कोई अच्छा लुक नहीं दिया। पढ़ना WCNICMTL कॉम। आखिरकार फैमिली मास्टर यू ने बहुत पहले जो नहीं किया था वह वास्तव में चिलिंग था। सभी प्रमुख जातियों के शक्तिशाली लोगों के सामने उन्होंने मानव जाति के साथ विश्वासघात किया। अब जब उन्होंने मुख्य यू परिवार के साथ लड़ाई नहीं की है, तो ये पहले से ही सीमा है कि लियू सहन कर सकते हैं। लियू की शत्रुतापूर्ण टिप्पणी सुनने के बाद पैट्रियार्क यू की आंखें ठंडी थी और उन्होंने ठंड से कहा, यदि आप तालिका में शामिल नहीं होते हैं तो प्रतियोगिता जारी नहीं रह पाएगी। पैट्रियार्क लियू, क्या आपके पास कुछ भी करने के लिए है? उद्धरण चिन्ह। ये निश्चित रूप से एक बात है, लेकिन अगर हम बैठे नहीं हैं तो हमारी देखभाल करने की आपकी बारी नहीं है। लियू ने आगे कदम रखा और ठंड से कहा, भाई यू, सिर्फ आप लोगों से पूछ रहा था, मुझे आपकी परवाह नहीं थी। पैट्रियार्क लियू, आप बहुत शत्रुतापूर्ण हैं, भविष्य में नुकसान उठाने के लिए सावधान रहें। पैट्रियार्क चू ने आगे कदम रखा और एक सपाट स्वर के साथ पैट्रियार्क यू के पास रुक गया। कहा हुआ। लियू और चू परिवार के मास्टर ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे से ठंड से सामना किया। ओह, ऐसा क्या? आपने उसे कैसे पीड़ित किया? मैं इसे देखना चाहूंगा। जैसे ही यह आवाज सुनाई दी, यू फैमिली मास्टर और चू फैमिली मास्टर के शरीर कांपने में मदद नहीं कर सके। मुश्किल ठूंठ आ रहा है। जियोबाई के साथ खिलवाड़ करना आसान नहीं है। ठीक है, इसे भूल जाओ, वे सभी मानव जाति के सबसे मजबूत हैं, इतना शोर क्या है? यहां तक कि अगर आप मुझे आज पंका को एक चेहरा देते हैं तो बहस करना बंद करें। उद्धरण चिन्ह। चेहरा फल क्षमता व्यक्ति ऑनलाइन है। चले जाओ। उद्धरण चिन्ह। एकल उद्धरण के साथ इस अध्याय का अंत। टोक।